तो जितने भी मैंने आपको एरर दिखाए थे साइट के अंदर, बहुत सारे एरर्स है ना। देखो व्यू जो आपका है, इसको हम बोलते हैं GUI, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ हिडन, इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ। आज की तारीख हो गई 10। अच्छा, कल संडे हमने कुछ नहीं करा कल, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ संडे, एक तो ये संडे हो जाएगा और उसके बाद 9 तारीख डाल देता हूँ, ध्यान रहेगा ना। उसके बाद यहाँ पे आप कर दो इसको 10 तारीख। इसको फिल करेंगे अभी, मतलब मैं हल्का हल्का भर रहा हूँ बट इसको फिल कर देंगे अच्छे से ना। जहाँ जहाँ जो चीज़ें हमने करी है वो सारी चीज़ें हम इसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इसको आप अपने एंड से भी जो चीज़ें ऐड करना चाहो डाल सकते हो। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, कोई नई चीज़ है, कोई पुरानी चीज़ है, कुछ भी जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो भी आप यहाँ डाल सकते हो। स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो, स्क्रीनशॉट से ना ध्यान आ जाता है कि क्या कर रहे थे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसके लॉगिन एडमिन में जाते हैं, लॉगिन करते हैं इसको। ये मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड है, ठीक है। तो इसके बाद इसको बंद कर दो। तो ये टूल्स ऑलमोस्ट समझ आ गए, थोड़ी बहुत इसमें कुछ चीज़ रहेगी अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, बट कोई चीज़ें जो हैं वो हम क्लियर हो गई हैं और कुछ चीज़ें हम अभी करेंगे। तो ये साइट किट इसके अंदर हमने डाला था, ठीक है, साइट किट। हाँ, तो लॉगिन हम इसको कर नहीं पाए थे। तो साइट किट में 4 टूल है इसके अंदर, ठीक है। एक तो आपका करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके वाले से करोगे तो अपने से लॉगिन करके साइन इन करोगे ना अपने जीमेल से। हाँ, कोई भी जीमेल से कर दो, जीमेल से वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब इसके अंदर अकाउंट्स ओपन होंगे ना, तो हम लोग उन अकाउंट्स को देख सकते हैं वो किस तरह से दिखाई देंगे। तो मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ जिसके अंदर यहाँ पर एक साइट दिखाता हूँ आपको। देखो इसके अंदर वो सारे जितने भी है ना डले हुए हैं सारे। अच्छा टूल है बहुत, गूगल का टूल है, बहुत बढ़िया टूल है ये। साइट किट, साइट किट में आप गए तो यहाँ आपको दिखाएगा, देखो सारा कुछ इसमें दिखा रहा है। डैशबोर्ड सेटिंग्स, एक तो ये टूल है इसके अंदर सर्च कंसोल का, हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैं सबसे पहले ये टूल के बारे में ही बताता हूँ। तो जैसे मान लो आपका यहाँ पे हम लोग गए तो सर्च कंसोल, ये देखो गूगल का सर्च कंसोल, मैंने कहा था इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे ना अपनी जीमेल से, तो उसमें वेबसाइट कैसे ऐड करनी है मैंने आपको बताया था कि कैसे वहाँ से वेबसाइट ऐड होगी। उसको वेबसाइट ऐड करने के बाद आपको सारे जो, ये तो आपका ऊपर भी बताया होगा, मैंने पहले भी बताया था, डे 1 में भी बताया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाँ हाँ कोई नहीं, सर्च कंसोल का टूल हमें ऐड करना ही करना है, ठीक है। ये सर्च कंसोल है, जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ सर्च कंसोल आपको दिखाई देगा, ये सर्च कंसोल है, ठीक है। तो इसमें जैसे कोई भी आप साइट ऐड करते हो यहाँ से आप इसमें जाओगे और अपना लिंक यहाँ से कॉपी करके सीधा इसमें डाल दोगे, जो आपका साइट का लिंक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये इसको कॉपी करोगे यहाँ से और कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर दोगे, फिर कंटिन्यू कर दोगे, ठीक है। तो ये वेरीफाई का कोड वगैरह मांगेगा, तो ये आप कर नहीं पाओगे यहाँ से वेरीफाई, तो ठीक है। मैं यहाँ से वेरीफाई नहीं करवा रहा आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, आप जाओ साइट किट के अंदर, ठीक है। यहाँ से साइट किट से लॉगिन करके करोगे तो ये पूरा सर्च कंसोल आपका लॉगिन हो जाएगा, और उसी लॉगिन से आपको यह पूरा सर्च कंसोल दिखाई देगा जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये पूरा सर्च कंसोल यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में दिख रहा है, ठीक है।
और इसको अगर बाहर भी खोलोगे ना, जैसे मैंने यहाँ बाहर को ओपन खोल रखा है, अलग से खोल रखा है इसको, अगर मैंने बाहर से ओपन करोगे यहाँ पे इसको सर्च कंसोल, तो वो बाहर भी ओपन हो जाएगा क्योंकि लॉगिन हो गया ना। एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो उस जीमेल से यहाँ भी खुल जाएगा और इस वेबसाइट के अंदर यहाँ भी दिख जाएगा। तो यहाँ तो हम देख ही लेंगे, बट बाहर भी ज़रूरी है। बाहर जैसे अब वो करोगे, लिंक ओपन करोगे तो सीधा ही बाहर ऊपर चला जाएगा, मतलब अलग यूआरएल के ऊपर पूरा टूल खुल जाएगा। अभी तो गुरुकुल के अंदर खुल रहा है, या फिर आप जैसे आपकी वाली साइट है तो आपकी साइट के अंदर खुल रहा है ये अभी, है ना, आपकी साइट के अंदर खुल रहा है। लेकिन बाहर करोगे तो सीधा आपको ऐसे दिखाई देगा, ये बाहर अलग से यूआरएल में खुल जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम ज़्यादा से अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं इसको। तो ठीक है, इस टूल को हम लेके चलेंगे साथ साथ। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा पहले वर्डप्रेस का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि वो कैसे पेज बन रहे हैं, कैसे ब्लॉग बन रहे हैं, ठीक है, कैसे अलाइनमेंट हो रही है, उसकी स्पीड वगैरह चेक कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसके ऊपर इस टूल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टूल हमारा साथ साथ चलेगा। तो डे बाई डे हम इस पर चेक करेंगे। जैसे मैंने साइट ऐड की कोई, तो या ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास कोई जीमेल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो मैं उसी से लॉगिन करके इसको आपको दिखा सकूं, या मैं लॉगिन कर सकूं, जो यूज़ नहीं होता कभी, ऐसे ही रखा हुआ है, आपका काम वाला ना हो, वैसा कोई हो। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक जीमेल है, मैं अपने वाला यूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल। मेरे पास एक जीमेल है, ये वाला मोहिंदर वाला, इसको लॉगिन करके इसमें कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कर लेता हूँ। तो इसके अंदर हमारे सारे जितने भी एआई के टूल्स हैं वो मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, इस जीमेल के अंदर ये सारे एआई के टूल्स हैं, तो वो हम भी लर्न करेंगे 1 to 1। अब आप यहाँ क्या करोगे, हिडन ट्रेल्स को यहाँ ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन करते हैं यहाँ पे। तो कुछ याद है क्या था इसमें, क्या क्या डाला था हमने? देखो यहाँ पर दो चीज़ें थी हमारी, यूज़र नेम और पासवर्ड। हाँ, Saurabh@12345 ठीक है, ट्रैवल हिडन ट्रेल्स एट जीमेल, गुड, ट्रैवल हिडन ट्रेल्स एट gmail.com। और ये था आपका Saurabh@, दो जगह @ है, Saurabh@123456789 @RANA, राना। ठीक है, इसको मैं रिमेंबर कर देता हूँ। एडिट इसमें लिखा है, अच्छा इसमें दे रखा ना, वहीं से देख रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। Saurabh@, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक जीमेल एक्स्ट्रा है, तो मैं उस जीमेल से साइट किट को वेरिफिकेशन करने की कोशिश करूँगा। तो साइन इन, ठीक है, वो मेरा पर्सनल था तो इसलिए मैंने नहीं करा उसके थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर इस मेल के थ्रू मैं वेरिफिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू, कंटिन्यू कर दिया, सी ऑल। देखो, जो भी हम काम करते हैं ना, तो उसमें हम मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे इन्फॉर्मेशन है, देखो क्या क्या बोल रहा है ये, सी एंड डाउनलोड योर गूगल एनालिटिक्स डेटा, तो हमें चाहिए। फिर बोल रहे हैं व्यू योर गूगल टैग मैनेज कंटेनर एंड इट्स सब कंपोनेंट्स, ये भी चाहिए। तो जो भी यहाँ पर होता है हम इसको ऑल कर देते हैं कि हमें इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी चाहिए। ठीक है, कभी कभी वो सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए बोलता है, वो भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि गूगल हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है। अगर आप किसी ऐसे पैनल पे हो जहाँ पर कि वो इरिटेट कर रहा है, बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे मेल आ रहे हैं, तो उसको हम मना कर देते हैं कि नहीं, ये नहीं चाहिए। लेकिन गूगल से तो हमें हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। गूगल से तो जो भी वो बता रहा है, एक एक पॉइंट हमें चाहिए, ताकि हम अपनी साइट को उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें, अपडेट कर सकें।
तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल कर देते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ है, बट उसको सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो ठीक है, मैनेज द लिस्ट ऑफ साइट्स एंड डोमेन्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है, व्यू एंड मैनेज सर्च कंसोल डेटा फॉर योर वेरीफाइड साइट्स। तो हमें ये सारा चाहिए, मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो ज़्यादातर गूगल के टूल को आपने वही करना है। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने के बाद एक मिल जाएगा, इसको हो गया। फिर क्या है, अलाउ टर्न ऑन मैट्रिक्स इन यूर डैशबोर्ड, यस। सेटअप सर्च कंसोल, सेटअप। ठीक है, सेम आपने अपने उससे करना है, तो आपका भी वहाँ पे ये रन कर जाएगा। ठीक है, अभी जो जो एक्टिविटी हुई है वो सारी यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, बोल रहा है अकाउंट नेम ये है, प्रॉपर्टी ये है, और वेब डेटा स्ट्रीम ये है। ठीक है, जो भी डेटा की इंफॉर्मेशन आएगी तो उसका हमने एक नाम दे दिया, ये इसका। ठीक है, कंट्री हमारी यही रहेगी, टाइम हमारा यही रहेगा। तो दो चीज़ें ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं कि जैसे अगर आप यहाँ चेंज कर दोगे तो टाइम भी आपको और दिखाएगा। तो आप बोलोगे मैंने तो कल 10 बजे चेंज किया था, ये तो दिखा रहा है मॉर्निंग का टाइम, अर्ली मॉर्निंग का दिखा रहा है, तो वो भी यहाँ से कैच करेगा। ठीक है, तो हमें तो बिल्कुल यही चाहिए, जैसे मैंने जो भी काम किया मुझे उसी टाइम का दीजिए, इंडिया के अकॉर्डिंग टाइम चाहिए। ठीक है, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, साइट किट है आपका एक्सेस के लिए, ऑलरेडी हैज़ बीन एक्सेस। अब ये सीधा ओपन कर देगा, और अभी डेटा नहीं दिखा पाएगा ज़्यादा, क्योंकि अभी डेटा को कैप्चर करेगा ये। ठीक है, वेरिफिकेशन अभी ये वो करवा रहा है, टर्म्स कंडीशन पे यस करवा रहा है। ठीक है, तो टर्म्स कंडीशंस जो भी होती है वो सारी अपने फेवर में करेगा, ये हमारे फेवर में कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, इसको भी ओके करना पड़ेगा, तब ये आगे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने बोला था हमेशा सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, ये भी चाहिए। ठीक है, ये भी चाहिए, एक्सेप्ट कर लो, और फिर ये सारी चीज़ें हमें मेल में चाहिए। तो मैं हटा भी सकता हूँ, क्योंकि आपको चाहिए तो आप अपने मेल से करोगे। फिर यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लो, फिर इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लो, तब ये ओपन कर देगा। तो अब ये गो टू माई डैशबोर्ड। तो जो एक्सेप्ट इसलिए करवाता है कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गूगल अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। ठीक है, और वो सारा कुछ अपने फेवर में रखता है, कि आपको बोलो कि अरे हमारा ट्रैफिक तो इतना था, गूगल ने चीटिंग करी है, नीचे कर दी साइट, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो जो भी हम कुछ बोलेंगे उसको, तो उससे पहले ही वो एक कॉन्सेंट, एक जो टर्म्स कंडीशन वो ओके करवा लेता है हमारे से। आप इसको पढ़ेंगे ना टर्म्स कंडीशन को, तो उसमें सारा कुछ वो अपने फेवर में लिखा होगा उसमें। ठीक है, और एक वो कुकीज़ को करवाता है कि ठीक है, कुकीज़ को साइन करवाता है, जो भी हम, कुकीज़ का मतलब है जो भी हमारे यहाँ पे स्टोरेज का होता है ना कुकीज़ का, तो वो अपने उसमें ले लेता है। तो जब भी वो करेगा तो ऑटोमेटिक हमारे पिक करेंगे, तो सारी चीज़ें उसके स्टोर हो जाती हैं। तो वो हमसे करवाता है कि यस, कि हाँ हम एग्री कर रहे हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, अब इसको भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, एडसेंस को, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है इसका, कम से कम 4-5 क्लास चलेगी एडसेंस की, तो वो हम इसके साथ में करेंगे। अब आगे आप सेम वही चीज़ जो मैं आपको वहाँ दिखा रहा था, वही चीज़ आप यहाँ देख पाओगे। ये देखो, सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, पेज स्पीड। ठीक है, और एक चीज़ में कम है, वो क्या चीज़ है, वो आपको ये दिखा रहा है नीचे, ये एडसेंस। ठीक है, एडसेंस अभी हमने कनेक्ट नहीं किया, एडसेंस भी कनेक्ट कर देंगे तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें एक ही टूल के अंदर देखो कितनी चीज़ें आ गई, गूगल की एड्स का भी आ गया, एडसेंस भी आ गया। ठीक है, रीडर रेवेन्यू मैनेजर भी आ गया। ठीक है, और ये कंसोल आ गया, और टैग मैनेजर आ गया। तो ये अपने आप में एक एक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर हमें कम से कम, यहाँ पे हमें कम से कम लगो 1 वीक या 10 डेज लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कम से कम 2-3 दिन लगेंगे, यहाँ पे भी हमें 1-2 दिन लगेंगे, यहाँ पे हमें रेगुलर बेसिस पे काम करना होगा। ये तो हमारे चलते रहेगा, साथ 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 ही हम इसको करते रहेंगे। टैग मैनेजर भी वन टाइम का, एक बार इंस्टॉलेशन करेंगे तो हमारा एनालिटिक्स चलता रहेगा। ठीक है, तो देखो एक ही में कितने सारे टूल आ गए आपके।
ठीक है, अब इसको डालने का फ़ायदा क्या होगा, जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। अब ये प्रॉपर्टी ऐड हो गई ना, ठीक है, टूल के थ्रू। अब अगर आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे सर्च कंसोल को, तो ये सर्च कंसोल आपको अलग से भी दिखा देगा। आ गया हिडन ट्रेल ट्रैवल्स का। अभी कोई इसके पास डेटा नहीं है, कोई यूज़र इसके पास अभी रिपोर्ट नहीं है, इसके पास पुराना दिखाएगा नहीं, और जो नया डेटा आना स्टार्ट होगा, फैच होगा इसके अंदर, वो यहाँ पे शो करेगा। परफॉर्मेंस, इंडेक्सिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने लगेंगी। तो पुराने डेटा को वो फैच नहीं कर सकते। डे वन इसका आज है, आज इसका मतलब समझ लो कि स्टार्ट हुआ ये, और जो भी एरर पेजेस सब ये यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें यहाँ दिख रही थी हमें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही आपका भी डेटा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो डे वन से ही हम लोग इसको साथ लेके चलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये। देखो क्या है कि पेज का एरर यह दिखाता है। देखो पेज में जाओगे तो एरर दिखाता है कौन कौन से कितने एरर, इतने पेज इंडेक्स नहीं हुए, इतने पेज इंडेक्स हुए। ठीक है, पेज का रीडायरेक्ट हमने कर रखा है, पेज नोट फाउंड कर रखा है। ठीक है, और नो इंडेक्स टैग हमने लगा रखा है, करंटली नोट इंडेक्स। ठीक है, करंटली नॉट इंडेक्स यहाँ पे आ गया, मतलब ये बोल रहा है कि हमें मुझे मिले हैं बट अभी इंडेक्स नहीं हुए, और बोल रहा है कि ये मिल गए और ये इंडेक्स नहीं हुए, यहाँ पे क्रॉल। ठीक है, डिस्कवर्ड है बट करंटली नॉट इंडेक्स, और ये क्रॉल हो गए हैं बट गूगल को मिले हैं फिर भी इंडेक्स नहीं हुए अभी। ठीक है, ये इसको पेज दिख रहे हैं साइट मैप वगैरह में। ठीक है, डुप्लीकेट, ये मैं डिफरेंस आपको करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, बाकी 404 का भी सॉल्यूशन हमें करना होता है। देखो कभी भी आप साइट खोलते हो एकदम से नोट फाउंड आ जाता है, पेज नहीं खुल रहा। कभी भी मोबाइल में खोले या हम कभी डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे खोलते हैं तो 404 आ जाता है। तो इसका सॉल्यूशन होता है, गूगल कहता है कि मुझे इसका सॉल्यूशन दो। ऐसा ना हो कि मैं आपकी साइट को दिखाऊं तो मेरा जो यूज़र है, मैं गूगल हूँ, मेरा जो यूज़र है उसको आपने ऐसा दिखाना है कि भाई वो पेज एकदम से क्लियर क्लीन और एकदम से वैसा होना चाहिए, तभी मैं आपको रैंक कराऊंगा। वो रैंक भी इसी बेस पे कराता है। और अगर आप मेरा यूज़र, ठीक है, वहाँ पहुँचता है और उसको 404 पेज दिखता है नहीं खुला, तो इसका मतलब मैं आपकी साइट को नहीं दिखाऊंगा, फिर मैं नीचे कर दूंगा आपकी साइट को। तो हमें 404 का सोल्यूशन करना होता है कि अगर बाय द चांस हमने पेज क्रिएट किया और पेज क्रिएट करने के बाद वो यूज़र को नहीं दिखाई दिया, मान लो हम यहाँ पे लॉगिन किया। ठीक है, हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया और ये पेजेस हैं। ठीक है, इनमें से कोई पेज यूज़र वहाँ पहुँच जाता है और वो उसको ओपन नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है कि हिडन ट्रेल्स के बाद अगर आपके इसके अंदर गोवा नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, तो वो गोवा राजस्थान ढूंढ रहा है तो मिलेगा नहीं उसको, है ना। तो अगर वो ढूंढेगा यहाँ पे गोवा, मिलेगा नहीं, तो ऐसा आ जाएगा नथिंग फाउंड। तो इसका सोल्यूशन वो चाहता है। ठीक है, अभी तो ये बहुत अच्छे से बना हुआ है कि ऊपर सारा कुछ है, कि मतलब यूज़र है तो उसको दिख रहा है कि चलो मैं वापस जाने का ऑप्शन है, यहाँ से होम पे वापस जाने का ऑप्शन है। बट अगर 404 आ गया तो वो पूरा ब्लैंक आ जाता है, वो पूरा खाली आ जाता है यहाँ पे। तो वो क्या होगा, यूज़र भटक जाएगा कि अरे मैं तो ढूंढ रहा था, मिला ही नहीं कुछ भी। तो यहाँ पर हम उसको पूरे अच्छे से डिज़ाइन कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर, इफ़ यू नॉट फाइंड द इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस, हैं, यू आर लुकिंग फॉर द अदर इंफॉर्मेशन और यू लॉस्ट समवेयर, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर और कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। तो हम उसको इतना अच्छा बना देते हैं 404 को कि ताकि वो जो लॉस्ट हुआ है हमारा पर्सन वो वापस आ जाए, पेज से हमारा वापस आ जाए। तो ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, बनाएंगे सारा कुछ, खाली ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं है। इस पेज को क्रिएट करेंगे, पेज को बनाएंगे और इसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो साथ में होंगे ना, सौरभ भी साथ में होंगे तो थोड़ा सा तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये प्लगइन हमेशा अपडेट रहने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको इसका बताया था कि ये जो बोट वगैरह होती है ना, वो अटैक करती रहती है। तो अभी तो देखो साइट पॉपुलर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, बट जैसे जैसे साइट पॉपुलर होगी तो हमें ये सब चीज़ें अपडेट रखनी होगी। और देखो यहाँ पे मैंने ये सारे अपडेट किए बट मैंने ये अपडेट नहीं किया।
इसको, ये पहले कह रहा है कि पहले बैकअप लो तब अपडेट करो। ठीक है, इसका बैकअप लेके, ये देखो लिखा हुआ है बैकअप यूर साइट बिफोर अपडेटिंग। ठीक है, तो मैंने इसको अपडेट नहीं किया, हमारे पास इसका बैकअप होना चाहिए, नहीं तो साइट हिल जाएगी या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं पहले इसका बैकअप लूँगा, फिर मैं इसका अपडेट करूँगा। इसको खुद बोला ना ये बैकअप लेने के लिए। तो आप भी इसको अभी अपडेट नहीं कर सकते, आपको भी बैकअप लेना भी सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो बैकअप। तो यहाँ पे कितना फॉन्ट है ये, 11। ठीक है, तो आप क्या है, साइट किट टूल, फिर आप लिखोगे नीचे जो इसके अंदर के टूल्स हैं, उसके अंदर हमारा था सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल मैंने आपको बताया था, वो ये सर्च कंसोल यहाँ लिखा ही होगा ऊपर। ठीक है, सर्च कंसोल के बाद आप क्या करोगे, टैग मैनेजर था उसके अंदर, और क्या था आपका, एडसेंस। ठीक है, ये नाम सुनने में बड़े वैसे लग रहे होंगे, बट कोई जब आप रेगुलर करोगे ना तो आपके टिप्स पे आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो शुरू शुरू में ऐसे ही लगता है। एक और था वहाँ पे, एनालिटिक्स, पेज स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भी ऐड कर लो, एनालिटिक्स हो गया, कॉमा, एंड पेज। इसको बार बार इसलिए मेंशन किया जाता है कि सारा इम्पोर्टेंट जो है पेज की स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करता है सारा कुछ। ठीक है, पेज आपने बना दिया और वो ओपन नहीं हो रहा ढंग से, खुल नहीं रहा, या उसमें टाइम लग रहा है, तो उसका पेज जितनी भी अच्छी क्वालिटी का पेज बना हो, जितना भी अच्छा हो, बट वो ओपन ही नहीं हो रहा, तो यूज़र के लिए तो वो यूज़लेस है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो इसलिए बार बार पेज की स्पीड को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, इसका एक टूल है जो बार बार हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। देखो, ये तो उसकी साइट है ना, आप यहाँ जाओगे कनेक्टेड, फिर आप बोलोगे फुल डिटेल मांगने के लिए। ठीक है, फुल डिटेल दिखाएगा आपको। आप इस साइट को डालो वापस, कॉपी पेस्ट, नाइस। ठीक है, तो ये आज की रिपोर्ट आपको क्रिएट करके दे देगा, ये 9:30 बजे की अभी की रिपोर्ट दे देगा। तो इतना इसको इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा है कि ये जैसे ही आप ओपन करते हो, देखो अभी हम साइट को ओपन करते हैं तो इतनी अच्छी लगेगी, अरे वाह बहुत अच्छी साइट है, बट अंदर उसके क्या एरर हैं, क्या उसमें मिस्टेक्स हैं, जो तो हमें यहाँ दिखने में पता लग रहा है कि अच्छा ये इसमें में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये अलाइनमेंट नहीं है, बट जो मिस्टेक्स गूगल को पता है, जो इसके अंदर है इंटरनली, जो कोडिंग के अंदर जो मिस्टेक्स हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे चेक करके उसको हटा सकते हैं। ठीक है, उसको वेरीफाई, उसको वो कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। देखो ये 100% दिखा रहा है, ये 100% दिखा रहा है, ये 80 और ये 56% दिखा रहा है। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कम है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए वो बता रहा है। ठीक है, जो ये स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो दी बेस्ट है। ठीक है, तीसरे से स्टार्ट होगा या चौथे से स्टार्ट होगा, तो यहाँ इसमें से किसी से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसको आगे लेके आने के लिए क्या करना होगा, जो जो चीज़ें ये बता रहा है ये सारी चीज़ें इंप्रूव करनी होंगी। ठीक है, रेंडर ब्लॉक रिक्वेस्ट, इस ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है, ये कैशे लाइफ टाइम जो भी आ रहा है यहाँ पे एरर। ठीक है, ये इमेजेस का साइज़ जो है, बड़े बड़े इमेजेस लगी हुई हैं, तो उसको बोलना है कि साइज़ का चेंज करो, साइज़ बहुत बड़ा है इसका, उसको चेंज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखो, ये भी बहुत बड़ी बड़ी साइड लगी हुई हैं, तो ये आपका चैट जीपीटी से बना हुआ है इमेज। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है। ठीक है,
जैसे मैंने आपको बताया था ताजमहल, तो ताजमहल सर्च करते हो ताजमहल ही निकलता है। तो वो अगर आप चार धाम करोगे तो चार धाम, बद्रीनाथ करोगे तो बद्रीनाथ, केदारनाथ तो केदारनाथ, तो यहाँ होना चाहिए जैसे ये बद्रीनाथ टेम्पल लिखा है, बट ये है केदारनाथ, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये साइज़ जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ये दिक्कत कर रहा है। अगर आप इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो हम जब सौरभ भी कनेक्ट करेंगे तो उनके साथ ही बैठ के ना इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे एक एक इमेज को। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपने ये ओपन किया और यहाँ पे गए आप, अपने वाले पैनल के ऊपर जाओ, ठीक है, साइट ओपन करो, तो एक एक चेक करेंगे हम, ठीक है। जैसे ये वाली इमेज है, तो ये चार इमेज को मिक्स किया हुआ है, अच्छा बना रखा है, बट इसका साइज़ वगैरह हम देखना चाहेंगे कैसे। देखो अभी दिखा रहा है 598 × 438 पिक्सल, और यहाँ दिखा रहा है 570 × 417 पिक्सल, इतना है। और इसको रेंडर करना पड़ रहा है, इसने बोला था ना रेंडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इमेज को रेंडर करना पड़ रहा है साइज़ को। तो ये हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रही, थोड़ा सा ही फ़र्क है, बहुत ही मामूली सा फ़र्क है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर और कोई इमेज, हाँ आगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है। तो तो अभी अभी सौरभ जी, अभी हमने क्या क्या चीज़ें करी है मैं बता देता हूँ आपको। अभी हम जब अभी स्टार्ट किया था तो हमने दो तीन चीज़ें इसमें ऐड करी हैं। एक तो जो हम यहाँ टूल ऐड करने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें हम लोग ये टूल हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने कहा था आप अपने एंड से करो, क्योंकि मेरा जीमेल पर्सनल था। तो मैंने एक और ईमेल मेरे पास पड़ा हुआ था ये वाला, मैंने उसके थ्रू इसको वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद ये हमें पूरा का पूरा टूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सर्च कंसोल है, एनालिटिक्स है, पेज स्पीड है। तो ये जो भी बोल रहा है उसका नाम वही है, ऐसा नहीं है कि कोई और इसका मीनिंग कुछ और निकलेगा बाद में। सर्च कंसोल का मतलब है कि सर्च कंसोल में जो जो चीज़ें होती हैं वो आपको दिखाई देंगी। एनालिटिक्स का मतलब है कि पूरा जो इसका एनालिसिस हम करते हैं वेबसाइट का, वो इसमें, जैसे कि कहाँ से यूज़र आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, और कौन से उससे आ रहा है, जैसे एक होता है मेल फीमेल, कौन सी कैटेगरी से आ रहा है, एज कौन सी है उसकी, ठीक है, वो सब इसमें दिखाता है। फिर दिखाता है पेज स्पीड, हम अभी पेज स्पीड के बारे में डिस्कस कर रहे थे जैसे आपने ज्वाइन किया। तो पेज स्पीड क्या है आपका, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका। अगर आप पेज स्पीड नहीं होगी, और मान लो जैसे देखने में साइट आप बहुत अच्छी लग रही है, हम ये अभी डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हमने साइट ओपन करी और कोई भी देख रहा है, कह रहा है बहुत अच्छी साइट बनाई है, बहुत अच्छी साइट बनाई है, लेकिन साइट खुलने में टाइम लग रहा है, स्पीड नहीं है उसकी, ठीक है। तो क्या होगा कि या तो डेस्कटॉप पे और या मोबाइल पे, जहाँ पे भी हम ओपन करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, यहाँ बाकी चीज़ें भी यहीं ओपन कर लेते हैं ताकि हमें बार बार वहाँ ना जाना पड़े। तो बाकी चीज़ें भी यहीं ओपन कर लेते हैं। तो जैसे देखने में आपको अगर अच्छी लग रही है साइट, तो ये नहीं हो सकता कि उसकी स्पीड भी अच्छी है और उसके बाकी जो कोडिंग है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें डली है, जो भी CSS जो भी JSS डली है, ठीक है, मैं यहाँ मेंशन करते जाता हूँ साथ साथ। आप इसमें जाएंगे और यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। मैं डालता ही इसलिए हूँ कि मैं माइंड में रहे कि हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, और वो स्किप ना हो जाए। और प्लस आप भी कोई चीज़ डालो तो यहाँ ऐड कर देना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये मैंने डे वन में जब मैंने आपको दिखाई थी PPT, तब मैंने आपको दिखाया था बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है वेबसाइट में, और उसके अंदर कौन कौन से जो है सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, और कौन कौन से इसके अंदर CSS लगी है, जावास्क्रिप्ट लगी है, इमेज लगी है, कौन कौन सी चीज़ इसमें लगी है। जैसे मैंने आपको टीवी का एग्जांपल दिया था कि टीवी है डोमेन, और होस्टिंग आपकी क्या है, रूम। तो टीवी को ला के लगाते हैं होस्टिंग के अंदर, तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे हमने रखा है। अगर आपने बोला कि मैंने डोमेन ले लिया, साइट क्यों नहीं चल रही, तो आपको पता रहना चाहिए कि इसके साथ होस्टिंग भी जुड़ी है, जहाँ पर कि आप जो भी बना रहे हैं, जो भी हम ये कंटेंट बना रहे हैं पेज का, वो कहीं ना कहीं पे रखा जाएगा।
तो मैंने टीवी और उसका होस्टिंग एग्जांपल दिया था। और दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं बार बार इस शीट पे आऊँगा और बार बार आपको दिखाऊंगा बैक आके कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तो मैं आपको खाली ये दिखा रहा हूँ, बाकी जब हम वैसे भी प्रैक्टिकली करेंगे ना तो भी मैं आपको वो इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा एक एक चीज़, खाली ये बोलना बोलना नहीं है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। देखो यहाँ पे हम खाली बोल रहे थे उस टाइम, बट उसको हम समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो देखो यहाँ लिखा ना, ठीक है। मैंने खाली बताया था कि HTTP और URL ये सब चीज़ें बताई थी। फिर मैंने बोला था कि पोर्टल का हो गया, फिर मतलब व्हाट इज़ वेबसाइट। ठीक है, फिर इस टाइम मैंने आपको टीवी और उसका एग्जांपल दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या उसके अंदर यूज़ हो रहा है चीज़ें, तो मैंने बोला था कि हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। स्टाइल शीट, स्क्रिप्ट, इमेजेस, ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगी, तो वो स्टोर जहाँ होंगी उसको बोलते हैं होस्टिंग। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली अब उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे है ये, तो अभी हमें देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे हम स्पीड के ऊपर गए तो हमें पता लगा इसमें तो बहुत ही ज़्यादा एरर है। जैसे मैंने यहाँ स्पीड पे किया, ये स्पीड, तो देखो दोबारा करता हूँ। मैंने यहाँ पे स्पीड पे एनालाइज किया, ठीक है। अभी ये 9:29 पे किया था, अब दोबारा करता हूँ। ठीक है, ये मोबाइल व्यू दिखाएगा, फिर डेस्कटॉप व्यू दिखाएगा। तो पहले मोबाइल व्यू में चेक करते हैं, फिर डेस्कटॉप पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये अभी डायग्नोज कर रहा है, तब तक हम लोग इसको चेक कर लेते हैं साइट को। ठीक है, तो ये 3 टूल तो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप सेटिंग में यहाँ पे जाते हो और कनेक्ट, देखो यहाँ कनेक्ट है, तो ये सारे टूल दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इनको देख के ज़्यादा वो नहीं करना कि अरे कैसे क्या चीज़ है क्या चीज़ है, बट आराम से अभी खाली अंडरस्टैंड करना है। मैंने वहाँ मेंशन भी कर दिया पेज के ऊपर। खाली अंडरस्टैंड करना है कि कोई एक ऐड है, गूगल ऐड चलती है जिससे, ठीक है, गूगल की ऐड चलती है, उसको हम समझेंगे पूरा। और फिर एडसेंस है, उसको समझेंगे। ठीक है, रीडर रेवेन्यू मैनेजर को समझेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सर्च कंसोल, जो मैंने अभी लॉगिन करके ओपन किया, ये वाला, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपका टैग मैनेजर है, इसको समझेंगे। ये छोटा सा पार्ट है, बाकी इसमें तो 1 वीक लग सकता है, इसमें 1-2 दिन लगेंगे, इसमें भी 1-2 दिन, और इसमें तो ये रेगुलर हमारे साथ साथ चलेगा। ठीक है, आज से हमने स्टार्ट कर दिया इसको, ये जो सर्च कंसोल है। ठीक है, इसके मैंने साइट को ऐड कर दिया, और ये आप भी अपने एंड पे ऐड करोगे ताकि आप अपने एंड पे इसको डेली बेस पे देख सको। ठीक है, और फिर उसके अंदर डेली बेस पे काम कर सको। ठीक है, तो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, वीडियो शेयर कर दूंगा, उससे खुद आप ऐड करोगे। सेकंड, जो हम स्पीड चेक कर रहे थे, तो अभी ये स्पीड दिखा रहा है। एक तरह से मैं देखूं तो पहली बार में ये स्पीड है, अच्छी है, कोई मतलब ख़राब नहीं है कि इतनी बेकार नहीं आ रही स्पीड। ठीक है, ये पूरा 100 दिखा रहा है, ये 100 दिखा रहा है, ये 80 और ये 57 दिखा रहा है। ठीक है, मतलब ये भी ऑरेंज है, रेड नहीं है ये भी। ठीक है, मतलब 50 के ऊपर ऊपर ही है। और डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो और भी अच्छा है, मतलब डेस्कटॉप में ये 4th विंडो से स्टार्ट हो रहा है। मोबाइल में जो है ये आपका लास्ट फ्रेम से स्टार्ट हो रहा है। तो मोबाइल में थोड़ा स्लो है, उसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं, एक एक चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सौरभ ने ज्वाइन नहीं किया था तो मैं अभी नहीं बता पा रहा था, तो मैं अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं। जैसे मैंने एक पिक्चर को ओपन किया, ठीक है, ये पिक्चर हमने भी ओपन की थी, तो हमने क्या देखा कि ये पिक्चर जो है एक्यूरेट है, लगभग जो साइज़ है इसका वो हमारा एक्यूरेट है। देखो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है ये। ठीक है, मैंने भी क्या किया, देखो क्या किया, इस पर गया, राइट क्लिक किया, ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया, इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखा, तो आपको दिखाई दे रहा है अभी ये लगभग ये बराबर है। ठीक है, अगर आप चाहोगे नहीं मुझे 100% चाहिए, तो हम इसको 570, और ये देखो यहाँ पे दिखा देगा आपको 570 417 भी कर सकते हैं एक्यूरेट। ठीक है, इसको चेंज करके जो साइज़ आपने डाली, जैसे भी जो प्रोग्राम जिन्होंने बनाई है, 598 × 438 पिक्सल का डाला है। ठीक है, पिक्सल, और ये मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूँ, हाइट वेट सब बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ बताया था आपको
ये, ठीक है, हाइट और विड्थ, ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो मैं पिक्सल आपको बता चुका हूँ, आपको आइडिया लग चुका कि 400 में आपका मोबाइल होता है, लैपटॉप में इतना पिक्सल होता है, और डेस्कटॉप में बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। फिर कोई प्रोजेक्टर चलाता है उसका अलग हो सकता है, ठीक है। और डेस्कटॉप का रेजोल्यूशन और ज़्यादा भी हो सकता है, 2400 भी होता है, 3200 भी होता है, ठीक है। तो बहुत हाई रेजोल्यूशन के मॉनिटर्स भी होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ओपन करके भी दिखाया था। तो इसी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, साइज़ की। तो जो ये साइज़ है आपका लगभग बराबर है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, और चाहो तो बिल्कुल इसको एक्यूरेट इसको कर सकते हो। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं नीचे, और देखते हैं जाकि आपको अच्छे से डिफरेंस नज़र आ जाए। ये देखो, ये पिक्चर जो है 270 × 270 पिक्सल की है, ठीक है। 270 पिक्सल की है, और नीचे कितना है, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ी पिक्चर लगा रखी है, 1280 तो पिक्चर जो 3 गुना से भी ज़्यादा लगा रखी है, बड़ी। तो गूगल को क्या करता है, गूगल को टाइम लगता है उसको पिक्चर को छोटा करने में। अगर आप बोलोगे कि उसको बिल्कुल मैं एक्यूरेट साइज़ की पिक्चर दे दूँ, ठीक है, तो वो जल्दी से उसको ऑप्टिमाइज़ कर देगा, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी पिक्चर्स, ये वाली पिक्चर शायद हमने साइज़ करके लगाई थी, तो इसमें नहीं होगा एरर। ये 300 की है और 270 है, तो ये लगभग चल जाएगी, बट इसको भी हम 270 कर सकते हैं। थर्ड पिक्चर जो है ये भी 1200 समथिंग की होगी, ठीक है, 1280। तो जो बना रहा है ना उसका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि हमने उसको ये थोड़ी बोला कि तुमने इसको प्रमोशन भी करना है, एसईओ भी करना है, और इसको ऑप्टिमाइज़ भी करना है, इसकी स्पीड भी देखनी है। या तो वो उस तरह से काम कर रहा है तो वो सब कुछ करेगा, और जो खाली पेज आपको बना के दे रहा है, खाली साइट बना के दे रहा है, उसके फॉल्ट नहीं है, ठीक है। ये हमारा काम है जो हम इसको वन टू वन करेंगे, एक एक चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करेंगे पेज को, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है। अब मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आप खुद भी बाकी पेजेस को कर सको। जैसे मान लो, अभी मान लो हम लोग 5-6 पेज कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं। अगर हम मैक्सिमम पेज हम खुद से कर देते हैं, लेकिन जो पेज बचेंगे या फिर नए पेज बनेंगे उसको हम शुरू से ही इस तरह से लेके चलेंगे ताकि वो ऑप्टिमाइज ही हो, ऑप्टिमाइज करना ही ना पड़े। पहले दिन से जो पेज बनेगा उसको उसी साइज़ का लेंगे, क्योंकि पता लग गया कि भाई ये साइज़ है, ये साइज़ है, तो उसी साइज़ का ही बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये बद्रीनाथ है, ठीक है, बद्रीनाथ की इंस्पेक्ट एलिमेंट किया आपने, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 340 × 340, 340 की है ये, ठीक है। और ये 1280 की है। तो ये भी एक ही साइज़ की पिक्चर लगी हुई है। अगर यहाँ देखोगे तो ये फ़ोटो भी ना जो है चैट जीपीटी की है, ये इसको बनवाई हुई है फ़ोटो, देखो पता है उससे दिख जाता है ये, ठीक है। मतलब कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं है। फॉल्ट वहाँ है जहाँ पर जो अलग तरह से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आप क्या करें, ओरिजिनल है ये चैट जीपीटी की, मुझे लग रहा है, देख के ही लग रहा है। देखो ये जो, अब ये एक वन टू वन बताता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताता हूँ। धारी माता की शायद ओरिजिनल हो सकती है ये, धारी माता की। तो अभी तो बहुत काम करना है इसके अंदर वन टू वन, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, तो पेज को ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करते हैं। इसको पिक्चर को भी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको स्टार्ट करते हैं इसे। इस पिक्चर को हम डाउनलोड कर लेंगे, पहले यहाँ ले आओ, ठीक है। और फिर आप जाओ अपने वाले पैनल के ऊपर, और यहाँ क्या करोगे, साइज चेक किया था हमने अभी, ये दिखा रहा है 570 और 417, ठीक है। इस पिक्चर का साइज़ मतलब 570 417 के बीच में हमें चाहिए। तो आप इसको रीसाइज करोगे, ठीक है। कुछ करेंगे अभी हम, ठीक है, उसकी स्पीड को भी चेक करेंगे, और कुछ इमेजेस करेंगे, इसके बाद आप खुद से भी कर सकते हो। फिर हम आगे के पेजेस और ब्लॉग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। आपने न्यू में गए यहाँ पे, ये टूल मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। फोटोशॉप अगर आता है तो ठीक है, कैनवा भी अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो कैनवा भी करेंगे, फोटोशॉप भी करेंगे, दोनों चीज़ करेंगे। और हो सकता है तो कॉरल ड्रा भी अगर आप समझना चाहो तो उसको भी करेंगे। तो 570 × 417, ठीक है, क्रिएट। अब वो पिक्चर जो हमने डाउनलोड की है इसको इसके ऊपर रख के, ठीक है,
बैकग्राउंड जो है इसकी ट्रांसपेरेंट है। ये देखने में लग रहा होगा ये कुछ है नहीं खास, ये इजीली आप सीख लोगे इसको। ठीक है, वेब पे यहाँ पे जाओ डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप के ऊपर क्या दे दोगे इसका नाम, चार धाम यात्रा, यात्रा टूर पैकेज, जो भी आप यहाँ डालना चाहते हो आप ऐड कर दोगे मैक्सिमम। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अपने पैनल पे जाओगे, यहाँ पे पेज ओपन करोगे, होम, ये वाला पेज है। ठीक है, यहाँ पे देखो फोटो लगी हुई है ये वाली, ये आ रहा है इमेज। एक बार यहाँ पे भी चेक कर लो, देखो 598 x 438 पिक्सल। अब इसको आप क्या करोगे, अपलोड। अभी नाम भी चेक कर लो, नाम क्या है इसका, इस लिखा है न्यू टू। न्यू टू को गूगल क्या पता क्या चीज़ है, उसको बोलोगे ना चार धाम है, तो न्यू टू डॉट png गूगल को नहीं पता। ठीक है, गूगल को पता है चार धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसको ये चीज़ें पता है, उसको नहीं पता। उसको आप बोलोगे लोगा मेंशन करोगे उसके बारे में, ठीक है, वो चीज़ ही वो दिखाएगा। ठीक है, जैसे ये बर्ड है तो बर्ड के आपको दिखाना पड़ेगा, बर्ड लिखना पड़ेगा कि बर्ड के बारे में डालना पड़ेगा। उसका नाम नहीं पता तो बर्ड डाल दो या तो खाली। ठीक है, ये दिखा रहा है तो इसको मेंशन करना पड़ेगा क्या है ये, टॉप व्यू ऑफ दिस दिस, इसे मेंशन करना पड़ेगा। जो भी चीज़ जहाँ की है उसको मेंशन करना पड़ेगा। देवप्रयाग, जो भी जहाँ की चीज़ें हैं उसको मेंशन करना पड़ेगा। ये धारी माता है तो धारी माता यहाँ बद्रीनाथ लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते आप, कॉपी 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 ऐसे नहीं कर सकते। तो देखो जैसे जैसे हम क्लीन करेंगे ना तो एकदम से आपको यहाँ पे जो डिफरेंस दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे गए, ठीक है, और अपने वाली इमेज पे हम लोग गए, चार धाम यात्रा। फिर इसको ही आपने यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ डालना है। ये कभी भी खाली नहीं रहेगा आपका, क्योंकि ये वही चीज़ को पिक करके लाएगा आपको, यही ढूंढ के लाएगा। अगर आपको पता ही नहीं है वो न्यू टू से थोड़ी ढूंढेगा, चार धाम यात्रा से ढूंढेगा। यहाँ पे अगर आप चार धाम लिखोगे तो चार धाम की सारी इमेज दिखाई दे देंगे। ये यूज़र के लिए भी, हमारे काम करने के लिए भी, और गूगल के लिए भी ईजी कितना हो जाता है। ठीक है, उसको नहीं पता न्यू टू क्या है, 11444666 ऐसे डाल रखे नंबर्स डाल रखे, ये उसको क्या पता क्या चीज़ है ये। यहाँ देखा तुमने लिखा हुआ है, ये लो यहाँ लिखा हुआ है, तो जहाँ पे बिल्कुल भी नंबर नंबर लिखा तो उसको नहीं लगेगा पता। देखो प्लेस, ये तो उसको मैप का नाम देना पड़ेगा कि ये मैप, ये वाला मैप है। ठीक है, उसको देना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ये देखो प्लेस, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अभी हम ये यूज़ करते हैं और चेंज कर दिया, पब्लिश कर दो। अब आप इसको देखना चाहोगे कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ, फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। रिफ़्रेश किया, इसमें गए, आ गया एक्यूरेट। ठीक है, साइज़ जो है एकदम इसका एक्यूरेट आ गया, और जो है ये केबी में है ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, जो इसका ज़्यादा था केबी वो भी इसका कम हो जाएगा। ठीक है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, दो चीज़ें और दिखाता हूँ। देखो जैसे अब यहाँ मेंशन किया ना, तो यहाँ पे एक होता है वेट और एक होता है साइज़। ठीक है, तो जैसे आपको मैं साइज़ बोलूँगा तो आप समझ जाओगे कि ये वाला साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपको वेट की बात करूँगा तो आप वेट समझ जाओगे कि मैं एम बी के बी, ये तो पता है ना, के बी एम बी हम बोलते हैं ना कि इतने जीबी का डेटा, इतने जीबी का वो है, मोबाइल कितने जीबी का, 16 जीबी का, 32 जीबी का, तो वो तो पता ही होगा, है ना। तो वो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट होता है आपका बिट। ठीक है, और फिर आपके बाइट आते हैं, फिर आपके आते हैं किलोबाइट,
केबी जो बोलते केबी, केबी में, एमबी में है, जीबी में है। केबी, फिर आता है एमबी, फिर आता है जीबी। ठीक है, तो थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे 1024, इसको हम हज़ार ही बोलते हैं कि 1000 के बी इक्वल टू 1 MB, और 1000 MB इक्वल टू 1 GB, इक्वल टू 1 GB। ठीक है, ऐसे ही करके होता है। जैसे आपने बोला 1 GB, तो आपको पता लगेगा कि 1000 MB है इसके अंदर। अगर 16 है तो 16,000 हो गई, 16,000 MB। तो यहाँ पे मैं के बी आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि के बी क्या मैं बोल रहा हूँ। देखो के बी 117 KB, तो मतलब बहुत ही छोटा सा साइज़ है, बहुत ही छोटा सा साइज़ है ना। ऐसे ही अगर यहाँ जाओगे आप, तो यहाँ पे भी आपको के बी इसमें दिखाएगा कुछ। देखो 361 KB, तो इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ है ना ये। और 270 कर देंगे तो एकदम से ये रिड्यूस हो जाएगा, छोटा, एकदम छोटा आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी इसको पिक कर सकते हो। तो क्या करोगे नई पिक्चर बनाने के लिए, 270 इंटू 270। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको 1280, 1280 और 270, 270। तो हमें क्या चाहिए, 270 का साइज़ चाहिए। हमें उतना बड़ा साइज़ चाहिए नहीं, जितना साइज़ चाहिए हम उतना ही देंगे। तो गूगल कह रहा है कि मुझे टाइम लगता है, रेंडर करनी पड़ रही है मुझे इमेज। कह रहे हम कह रहे तेरे को रेंडर हम कराएंगे नहीं भाई, हम तेरे को एक्यूरेट साइज़ देंगे, गूगल को पूरा का पूरा एक्यूरेट साइज़ देंगे, तो वो जल्दी से उसको शो कर पाएगा इमेज को। तो हमने इसको 270 दे दिया वेब पे। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम देना पड़ेगा ऑफिस, या बैकएंड ऑफिस, या ऑफिस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नाम देना पड़ेगा कुछ। फिर यहाँ पे आप आओगे और अपने पेज पे जाके क्लिक करोगे। ठीक है, इसके अंदर आपको दिखाएगा यहाँ पे आइटम्स, नंबर 1, डिलीट। डिलीट मत करो, ठीक है। ये देखो, ये लिखा तो ठीक है, ये अफोर्डेबल टूर पैकेज इमेज क्रिएट, ये इस तरह से लिख सकते हो। ये तो हमारा टूल है, ठीक है। कीवर्ड भी है, ये तो ये लिख सकते हो, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। बट बिल्कुल अलग नहीं लिखना, 22114400, उसको समझ नहीं आता उसको। ठीक है, अब हमने कौन सा किया था अभी, ऑफिस। तो ऑफिस में जाके आप क्लिक करो और इसको यहाँ पे डाल दो, ऑफिस। आ गया, अब पब्लिश कर दो। अब फिर रीचेक करते हैं एक बारी, यहाँ पे रिफ्रेश करो। तो अब क्या होना चाहिए, 270 टू 270 ही होना चाहिए, ना कि 1280। हो गया। तो वो साइज़ कितना 371 था, तो गूगल को 300 कितना 71 KB लेना पड़ रहा था। अब कितना लेना पड़ रहा है, 26 KB। तो कहाँ वो 371 KB उठाना पड़ रहा था उसको। अब तो वो इसलिए वो बोलता है, इसलिए वो परेशान होता है, इसलिए वो यहाँ आके बोल रहा है कि भाई इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। तो ऐसे करके सारे पेज के ऊपर जा जाके हमें ये सब चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं। ये सारे एरर हैं, ये सारे पेज के साइज़ हैं। देखो पेज बोल रहा है, ये खुद मुंह से बोल रहा है इतनी बड़ी फ़ोटो नहीं चाहिए। देखो 6000 KB का मतलब हो गया आपका 6 MB। 6 MB की फ़ोटो लगी हुई है, तो 6 MB तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बड़ी फ़ोटो लगी हुई है। ऐसे ही वो मना कर रहा है, इस फ़ोटो को, इस फ़ोटो को, इस फ़ोटो को, जितनी भी फ़ोटोज़ यहाँ लगी हैं, ठीक है, वो सारी फ़ोटोज़ के लिए दिक्कत कर रही है। फ़ोटो ऑप्टिमाइज़ कर दोगे तो क्या होगा, ये स्कोर जो आपका बढ़ जाएगा, 60 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। जैसे जैसे ऑप्टिमाइज़ करते जाओगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और पिक्चर जो है ये आपकी यहाँ जाएगी स्टार्ट करनी, मतलब यहाँ पे है, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी। तो ये इसका क्या मीनिंग है कि जो यूज़र है उसको कितनी देर वेट करना पड़ा। पहले फ्रेम में नहीं आई पिक्चर, दूसरे में नहीं आई, तीसरे में, चौथे में आ गई, तो इसका मतलब है ठीक है, इसमें तो हमारा आना ही चाहिए, ये आते आते यहाँ आना चाहिए। ऑप्टिमाइज़ करते करते इसमें आएगी, फिर इसमें आएगी, फिर इसमें आएगी। तो ऑप्टिमाइज़ करते करते इसमें आ जाती है थर्ड में, तो दी बेस्ट है। तो यहाँ भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूज़र इतनी देर वेट नहीं करता। आप खुद ही देखो, अगर मैंने मोबाइल खोला और ओपन नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा कि अरे ये तो खुल ही नहीं रही, तो मेरा कोई जानकार तो है नहीं पर्सन वो,
तो मैं उसको वेट वेट करूँगा कि भैया एक सही सी साइट से मैंने बुकिंग करानी है, वो तो उसके पास और साइट से भी है बुक करने के लिए, नहीं खुल रही, वो कहीं और चला जाएगा। तो इसलिए हमें साइट का जो है ना स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, साइट को ऑप्टिमाइज़ करना। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें आप खुद से करो। आपके 2 लॉगिन मैंने बना दिए अलग अलग, ठीक है, तो दोनों लॉगिन मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा। आप एक तो आपके पास है ही है लॉगिन वाला, एक मैंने बनाया था वो, तो वो लॉगिन मैं शेयर कर दूँगा। तो आप अलग अलग पेज बनाओगे, ठीक है, आप अपने प्रैक्टिकल अलग अलग करोगे, दोनों एक एक पेज बनाओगे। देखो यहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो अभी चाहते तो हम सारा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या करोगे आप, लॉगिन करोगे तो आपके पास दोनों के पास ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से लॉगिन करते हो, तो ओपन करते ही लॉगिन करते ही आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। फिर आपका जो यूज़र होगा वो अलग, ठीक है, सौरभ उनका अलग होगा, बादल का अलग होगा। तो क्या होगा कि जो पेज आप यहाँ क्रिएट करोगे वो पेज आपको दिखाई देंगे कि आपने कौन से पेज क्रिएट किया। 10 करो 20 करो कोई दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी पेज यहाँ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट उस पेज को हम लोग ड्राफ्ट में रख देंगे, जैसे यहाँ पे है ना, तो ये पब्लिश है, ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पेज बना के आप चेक कर सकते हो अपने पास, और पब्लिश कर सकते हो, बट पब्लिश अभी नहीं करेंगे क्योंकि साइट लाइव है। तो वो पेज आपके दिखने लगेंगे, अगर जैसे टेढ़े मेढ़े कुछ भी होगा तो वो दिखने लगेगा। तो वो अभी हम लाइव नहीं करेंगे, बट आप बना सकते हो पेज। यहाँ पे पेज 5 6 10 पेज आप चाहे एक ही बनाओ, एक ही के अंदर बहुत सारे काम कर लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपको मैं समझाने के लिए एक पेज को क्रिएट करते हैं ज़ीरो से। ठीक है, ज़ीरो से क्रिएट करने के लिए सी अबाउट ऐसा है। ठीक है, तो इसके अंदर भी बड़ी बड़ी इमेजेस डाल रखी होंगी। तो आप क्या करो, वापस बैक करो, यहाँ पे नया पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसको मैं ड्राफ्ट में रखूँगा खाली आपको दिखाने के लिए। तो आप भी बिल्कुल यही करोगे। ठीक है, डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करके इसमें एडिट करो। ठीक है, टेस्ट पेज या फिर बादल या सौरभ के नाम से कोई बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपको उठा लेगा। जैसे यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिक बादल डैश न्यू डैश पेज आ जाएगा। अपडेट करोगे, एडिट करोगे, और फिर एक बार वापस जाके चेक भी कर सकते हो। देखो वापस जाओगे यहाँ पे चेक कर लो, आ गया बादल न्यू डैश, तो ये खुद बनाता है। जो आप ऊपर डालोगे उसी का, अगर यहाँ ऐसे कर दोगे तो ऐसे ही कर देगा, यहाँ पे ये ऐसे ही कर देगा ये। ठीक है, तो आपने क्लीन बनाना है। ठीक है, हम बार बार मेंशन करते हैं क्लीन यूआरएल। क्लीन यूआरएल का मतलब क्या होता है, ये आपको मैंने यहाँ दिखाया था ना इसके अंदर, जब मैं बोलता कि आप एकदम क्लीन वो यूआरएल बनाओ, क्लीन पेज का भी वो व्यू होना चाहिए, तो मैंने यहाँ बताया था आपको। यहाँ पे बताता है वो कि जो पेज है वो बिल्कुल क्लीन का मतलब क्या है कि जैसे आपका नाम है, जो भी प्रोडक्ट हम सर्विस कर रहे हैं, चार धाम यात्रा पैकेज। ठीक है, तो उसमें हम क्या मेंशन कर रहे हैं कि चार धाम के बारे में। अगर आप उस चार धाम को इस तरह से मेंशन कर दो कि चार धाम उसमें नज़र ही नहीं आ रहा, उसमें लिखा हुआ है, या चार धाम के आगे 1144 A 0 करके लगा दिया, तो क्या होगा कि वो किसी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं, एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने कुछ क्लिक कर दिया, अभी देखना क्या बना रहा है ये। ठीक है, तो ये खुद जनरेट करता है अपने आप से। ठीक है, इसके तो हज़ारों लाखों पेज हैं, रोज़ बन रहे हैं, रोज़ दिख रहे हैं, तो ये खुद से जनरेट करता है। अगर ऐसा पेज बना के हम लोग करेंगे ना यूज़, तो वो क्या होगा कि वो कहीं पे भी आएगा ही नहीं, क्योंकि गूगल सर्च कर रहा है ना, नेम ढूंढ रहा है वो,
हम उसको बता रहे हैं कि चार धाम, हम उसको बता रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, तो हम उसको बता रहे हैं। जब उसको बताई इस तरह से रहे हैं तो वो ढूंढ ही नहीं पाएगा। अगर हम बिल्कुल क्लीन लिख रहे हैं यहाँ पे देखो, अगर आप बिल्कुल क्लीन उसको मेंशन कर रहे हो कि यही मुझे चाहिए, तो वो ढूंढ लेगा। जहाँ पे पैकेजेस, पैकेज में जाके चार धाम लिखा हुआ है एकदम क्लीन। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सेम पेज बनाना है, तो आपने क्या कर दिया, इसके पीछे टू लगा दिया, तो वो भी गलत है। आपने कहा थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है क्या बात है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो सेम पेज आप उसको मेंशन कर रहे हो, तो वो क्या है कि दो बार काउंट कर लेगा इसको। ठीक है। इसको मैं अलग से समझाऊंगा आपको। ठीक है। तो ये हम जब प्रमोशन करेंगे ना, तो इसको मैं अलग से समझाऊंगा कि ऐसे तो बिल्कुल बनाना ही नहीं है आपने। ठीक है। बिल्कुल डिफरेंस कर देना है। जैसे क्या करोगे कि चार धाम टूर कर दो इसको, टूर पैकेज फ्रॉम हरिद्वार, तब आप ये डाल दो। ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करोगे, और या फिर ऐसे ऐसे नहीं करोगे, ये ऐसे नहीं करोगे, ये नहीं बनाओगे कभी भी। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लीन यूआरएल, जो आपका बिल्कुल मेंशन कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट, जो हम सर्च कर रहे हैं वही दिखा रहे हैं। आप बोलोगे इसके ऊपर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम पेज बनाते हैं तो वो ऐसे बन जाते हैं, आप खुद से नहीं बनाते। कभी कभी क्या होता है कि हम जब बना रहे होते हैं तो हम अपने काम की तरफ फोकस होता है हमारा, बनाने की तरफ, तो ऊपर जो यूआरएल बन रहे होते हैं उसको कभी कभी हम मिस कर जाते हैं, इवन हमारे से हो जाता है ये चीज़। जैसे मैंने ये पेज और दोबारा रिपीट करूँगा तो मेरे क्या होता है कि इस पर टू लग जाएगा, या फिर कुछ और एक एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट लग गया, या कुछ और लग गया, तो वो सेम टू सेम हो जाता है। गूगल कह रहा है कि मुझे जो भी पेज दो एकदम क्लीन पेज दो, और ये जो बने हैं वो अच्छे से बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सही बना हुआ है ये पैकेज है, पैकेज के अंदर चार धाम है, या फिर ये नीचे वाला, तो ये बिल्कुल सही बने हुए हैं। ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर काम कर रहे थे, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ से एक्चुअली हमारा कोर प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो तो बन ही रहा है। हाँ, एक सेकेंड होल्ड करो। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो कोर प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैं ये पहले देखो बताता हूँ ये है क्या, कहाँ से आ रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं क्विक एडिट के अंदर। तो ये सब चीज़ दिखाता है हमारे टाइटल स्लग। स्लग का मतलब है कि जो यूआरएल क्रिएट होगा, अगर इसके पीछे आप और कुछ डालना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, दिल्ली हरिद्वार जो भी डालना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाएगा आगे। तो ऐसे कैसे वो शो करेगा लिंक। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका एडिट। ठीक है। एडिट में जो भी चीज़ आप यहाँ पे एडिट करते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एडिट करा देगा यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका ट्रैश, इधर डिलीट करने के लिए हो गया। और ये आपका व्यू पेज जो बनेगा वो पेज आपको दिखा देगा। ठीक है। ये ट्रैश हो जाएगा, ये व्यू हो जाएगा, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, और ये एडिट विथ एलिमेंटर हो जाएगा। ठीक है। आप बोलोगे कि एलिमेंटर तो हमें कभी सुना नहीं, ये क्या चीज़ है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चीज़ है। तो एलिमेंटर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं दो तरीके से। ठीक है। ठीक है। एलिमेंटर और पेज बिल्डर। ठीक है। तो इससे समझ आ गया होगा कि ये पेज बिल्डर है, पेज बनाने का काम करता है ये जो एलिमेंटर है। ठीक है। तो एलिमेंटर क्या कर रहा है, अभी हमारे पास साइट डली हुई थी ना, तो हमें ज़्यादा सीखने को नहीं मिला, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको एक बार साइट डाल के दिखाता हूँ अपलोड करके, ताकि आपको साइट डालना इम्पोर्टेंट है। वो साइट डालने के बाद क्या होगा कि खाली प्रैक्टिकल करना रह जाएगा, इसमें इम्प्लीमेंटेशन रह जाएगा। तो ये सारे टूल आपको समझ आएंगे और इसमें आप एडिट कर सकोगे। डायरेक्टली एडिट करने में क्या हो रहा है कि ये एलिमेंटर क्या चीज़ है, ये कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आ गया, साइड किट कहाँ से आ गया, ये सब चीज़ क्या चीज़ है, तो खाली बना बनाया मिला तो समझ में नहीं आ रहा। अगर हम खुद बनाएंगे तो हमें इसका बेस क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ इसके अंदर, हमारा एक पैनल है होस्टिंग का। ठीक है। यहाँ पे आप जाओ, लॉगिन ऑलरेडी हुआ हुआ है इसके अंदर। ठीक है। लॉगिन कर लिया। अब हम क्या करते हैं,
किसी एक जगह पर एक साइट को डालते हैं। ठीक है, जब भी आप होस्टिंग वगैरह कुछ लेते हैं तो आपको इस तरह से ये मिलती है होस्टिंग। ठीक है, आप कह रहे हो कि मुझे एक नई साइट पे वर्डप्रेस डालना है। ठीक है, ऐसे ही वो आपका इन्फॉर्मेशन पूछेगा कहाँ डालना है, किसके ऊपर डालना है। ठीक है, बट हमें डालना कहाँ है वो एक बार चेक कर लेते हैं। लीव एक जगह पे कहीं ना डालना होगा ना, तो ऐड करने से पहले आप यहाँ पे चेक कर लो। हम क्या करते हैं, एक डोमेन है और एक हमारा सब डोमेन है। आपको बताया था TLD SLD ये सब डोमेन, तो मैंने बताया था कि ब्लॉग डॉट करके या शॉप डॉट करके, या फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टोर बताया था ना आपको, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं पेज। तब हमें समझ आता है कि हाँ वो कहाँ से, जैसे स्टोर डॉट करके बना लिया। ठीक है, ऐसे, या फिर हम लोग क्या करते हैं, शॉप डॉट करके बना दिया। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, ब्लॉग डॉट करके ऐसे बनाते हैं। तो ये सारे क्या है, सब डोमेन। जो डोमेन के अंदर जो बनता है वो सब डोमेन है। डोमेन के अंदर बनेगा तो सब डोमेन है, और डोमेन के बाहर बनेगा तो क्या होगा, वो फोल्डर। ठीक है, तो मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ इसको। एक तो हो गया हमारा डोमेन, एक हो गया हमारा सब डोमेन। ठीक है, ठीक है, एक हमारा TLD था और एक SLD था। तो साथ साथ चलेगा सारा कुछ। ठीक है, तो उस टाइम हम प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो मैं खाली आपको भी बता रहा था कि ऐसे ऐसे होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। होम करो। ठीक है, वेबसाइट्स, ये सारी वेबसाइट लिस्ट आ गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये डोमेन्स आ गए। ठीक है, डोमेन पोर्टफोलियोज, दो ही डोमेन है, बाकी सारी वेबसाइट वहाँ पे बाहर से ऐड की हुई है। ठीक है, ये एक्सटर्नल डोमेन्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे हम सर्च करते हैं सब डोमेन, ट्रांसफर डोमेन, डोमेन, किसी एक जगह पर हमें एक सब डोमेन क्रिएट करना होगा। ये AI है जो हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो आप ये बोल रहे हैं कहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है। ये हमारा ChatGPT जो है ना, उस तरह से काम करता है, जैसे ये कोई भी इन्फॉर्मेशन ले लियो तो यहाँ से आप इसकी इन्फॉर्मेशन कैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये उसको जो भी पूछोगे वो बताएगा सारा कुछ इसके बारे में। और इवन वो कुछ करवाना चाहते हो तो वो करके भी दे देता है। अगर आप चाहो कि भाई मुझे ऐसे कैसे पूरा कुछ इम्प्लीमेंट करके देना है, तो वो इम्प्लीमेंट भी कर देता है पूरा एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आ गया डोमेन साइट। ठीक है, सब डोमेन, सब डोमेन के अंदर आप इसका कुछ नाम दे दो, ब्लॉग।
ठीक है, यहाँ साइट चूज़ कर सकते हो जिस साइट पे भी जाना है, जरूरी नहीं कि इसी साइट पे भी बनाना है। तो कोई भी साइट आप जहाँ चाहते हो कि इस पे बनाना है, इस पे बनाना है, इस पे बनाना है, किसी पे भी बनाना है, उस साइट का नाम दे दो, उस साइट के अंदर जाके आप सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो। तो ये वाली भी है, और यहाँ पे एक साइट ये वाली भी है, तो यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये चेंज हो गया राधे कृष्ण ट्रैवल। ठीक है, यहाँ ब्लॉग डाल दो। ठीक है, तो क्या बनेगा ये ब्लॉग डॉट राधे के ट्रैवल डॉट इन। तो ऐसे ये ब्लॉग बन जाएगा। इसके अंदर स्टोर भी बना सकते हो, शॉप भी बना सकते हो। ठीक है, ये इसका पाथ दिखा रहा है, ऐसे के ऐसे यहाँ पे ये सब डोमेन क्रिएट हो गया। ठीक है, डिलीट करोगे तो यहाँ डिलीट हो जाएगा। अब आप जाओगे वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा इंस्टॉल करने का। ये होगी आपकी वेबसाइट, ये हो गया आपका इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये वर्डप्रेस है। वो देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना क्या कुछ है, लेकिन ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दोगे राधे कृष्णा, आर कैपिटल कर दो इसका। ठीक है, ये वेबसाइट के ऊपर दिखाई देगा। ये जीमेल यही रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम जो जैसे आपने बनाया था राना वाला, वो जो यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, वो यहाँ से क्रिएट होता है। क्या था आपका वो राना @ करके था ना वो, तो वैसे ही यहाँ से क्रिएट होगा आपका कोई नया यूज़र। ठीक है, पहले वाला ईमेल और ये इसके साथ आ जाएगा। यहाँ पे आप बना लो कोई भी। ठीक है, 001, ये आपका पासवर्ड हो गया। इसको कॉपी कर लो। ठीक है, ये मैं आपसे भी क्रिएट कराऊंगा, खाली अभी तो मैं खुद बना रहा हूँ ना, आपसे भी क्रिएट करवाऊंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा था, इंस्टॉलेशन पाथ। तो हमने बोला कि हमें इसके अंदर चाहिए, ना कि मेन वाली साइट के ऊपर चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए हमें। कहाँ चाहिए? ब्लॉग के अंदर, जहाँ पे हमारा सब डोमेन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये डालोगे तो इसके अंदर चला जाएगा। यहाँ पे न्यू डालोगे तो न्यू, टेस्ट जो भी डालोगे यहाँ पे टेस्ट डाल दो तो टेस्ट में चला जाएगा, या न्यू डाल दो तो न्यू में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे अगर यहाँ पर आपने न्यू कर दिया तो इसके अंदर आएगी आपकी साइट। अगर आपने यहाँ टेस्ट कर दिया तो ऐसे खुलेगी साइट। ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे ब्लॉग के अंदर करना है। तो मुझे कहाँ पे बनाना है अभी, मुझे यहाँ पे ऐसे खुलेगा ब्लॉग डॉट। ठीक है, ये आपकी साइट के ऊपर नहीं खुलेगा, राधे वाले भी खुलेगा, वहाँ जो बना रहा हूँ वहीं खुलेगा, ऐसे बन जाएगा ये। तो ये क्या हो गया, सब डोमेन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इसको ये कॉपी कर लिया यहाँ से, और ये आपका यूज़र नेम है। आप कर दो नेक्स्ट। इसको सेव करना तो कर लो, और नहीं करना तो कोई बात नहीं, नेवर कर दो। और फिर ये दिखा रहे हैं आपको इंस्टॉलेशन का वर्जन। देखो, हर एक का वर्जन मैं बता रहा था आपको, जैसे वर्जन होता है हर एक का। तो वो बोल रहा है कि 6.8.3 रिकमेंडेड होता है, इंग्लिश चाहिए। ठीक है, चेंज कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश। और यहाँ पे जो ये स्पेस लेगा, हार्ड डिस्क का जो स्पेस लेगा वो इतना लेगा, और जो वर्जन है वो जितना रहेगा, PHP 8.2। अभी देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जैसे खुद से अपने हाथ से करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं बेस मजबूत करना चाहता हूँ। मैं अगर ये पढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर सकता था अभी आगे आपको कि ये चीज़ है, बट मैं चाहता हूँ कि ये एलिमेंटर क्या चीज़ है, ये कहाँ से आ गया, ये वेबसाइट कहाँ से अपने आप ही आ गई, इसका यूज़र नेम कहाँ से क्रिएट हुआ। तो अब आपने देखा कि पहले आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, उसका यूज़र नेम क्रिएट किया, पासवर्ड बनाया, उसका उसका पाथ दिया, कौन से पाथ पे जाएगा। ठीक है, इस पाथ पे जाएगा ये। तो इस पाथ के ऊपर आपका ये इसने इंस्टॉल कर दिया। कहाँ पर आ गया ये, अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे ये रहा, ऊपर ही है, सबसे ऊपर आ रहा है, ये बन गया। अभी तक तो ये दिखा रहा था, कितना दिखा रहा था, 13। अब ये एक और आ गया, इसमें 14 आ गया। तो आप यहाँ जाके ओपन करोगे तो ये वर्डप्रेस आ गया आपका। ठीक है, अब जो आप बार बार एलिमेंटर एलिमेंटर कह रहे थे, एलिमेंटर आपके एकदम ना उसमें आ जाएगा टिप्स के ऊपर कि हाँ एलिमेंटर होता है क्या। देखो, एलिमेंटर एलिमेंटर कुछ भी नहीं है। बार बार हम एलिमेंटर का यूज़ करते हैं पेज बिल्डर के लिए। मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना पेज बिल्डर, देखो एलिमेंटर
पेज बिल्डर है। पेज बनाने के लिए एलिमेंटर का यूज़ होता है, तो वो एलिमेंटर जो है पेज बिल्डर का टूल है। यहाँ पे क्या था, और ये पासवर्ड था, ठीक है। रिमेंबर कर दो, लॉगिन कर दो। तो आपने क्या किया, आज ये वर्डप्रेस डाली, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो जो वहाँ डला डलाया मिला था इसके अंदर, तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये तो कहाँ से आ गया, ये किसने डाल दिया, ये तो हिडन का पेज बन गया, खुला हुआ है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट हमने खुद डाला यहाँ से नए, ठीक है। जैसे मैंने ये इंस्टॉल किया, ऐसे मैं आपसे भी इंस्टॉल करवाऊँगा, ताकि आपको पता लग जाए कि ये वर्जन क्या है, कौन सा किसका वर्जन है, किसने ये इंस्टॉल किया। अब इसमें एलिमेंटर कहाँ से आया, देखो अब यहाँ पे खाली है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। अभी अब जैसे जा रहे हो तो कोई थीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब हम बोलते थीम थीम, तो थीम कहाँ से आ जाती है, ठीक है, ये खाली पड़ा हुआ है, ऐसा है। कभी कभी हम पेज खोलते हैं तो ऐसा दिखाई देता है आपको, ठीक है। कभी किसी की साइट खोलो तो ऐसे, क्योंकि उसमें कुछ डाला नहीं होता, खाली वर्डप्रेस डाल के छोड़ रखा होता है, तो ऐसे दिखाई देता है। अब आप बोलोगे कि जो थीम थीम बोलते हैं वो कहाँ से आती है, तो वो हम क्या करते हैं, प्लगइन में जाते हैं। प्लगइन में जाके आप क्या करोगे, ऐड प्लगइन, यहाँ पे लिखोगे आस्ट्रा, ठीक है, आस्ट्रा थीम्स। ये तो पेज बिल्डर हो गया, और ये हो गया आपका आस्ट्रा, ठीक है। इसमें बहुत सारी थीम्स हैं। आस्ट्रा कर दिया हमने, ये आस्ट्रा विजिट है, ये आपका आस्ट्रा है, ये आस्ट्रा है, ये है, ठीक है। लिखा हुआ ना स्टार्टर टेम्पलेट्स, एआई पावर टेम्पलेट्स फॉर एलिमेंटर एंड गटनबर्ग। तो हम एलिमेंटर यूज़ करते हैं, गटनबर्ग भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये एलिमेंटर से बनाते हैं, ठीक है। इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। तो जब आप अपने खुद हाथ से करोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो आ गया सारा, तो लिखा हुआ है स्टार्टर टेम्पलेट्स गेट स्टार्टेड। कहीं दिक्कत आए तो बताना, मैं थोड़ा और स्लो कर दूँगा, ठीक है। अगर आपको लगे मैं फास्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा और स्लो कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी थीम्स हैं, देखो लिखा हुआ है बिजनेस की, ये है, ये सारी आपकी लोकल बिजनेस है, ये आपके पर्सनल कैफ़ेज़, ठीक है, ये आपका प्रोफेशनल्स आ गई सारी, ये पर्सनल साइट्स आ गई, ये कम्युनिटी की साइट्स आ गई, ये ई कॉमर्स की साइट आ गई, और ये ब्लॉग्स की आ गए आपके, ठीक है। ब्लॉग्स ऐसे ऐसे दिखाई देंगे, तो इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो आप। अगर आप चाहोगे नहीं मुझे ट्रैवल की साइट्स ही देखनी है, तो ये सारी ट्रैवल की, ये प्रीमियम है, पेड है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये पेड है, ये पेड है, ये पेड है, ये सारी पेड है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये पेड है, ये फ्री। जिसके ऊपर प्रीमियम नहीं लिखा वो सारी फ्री है, ठीक है। इसमें से कोई एक थम चूज़ कर लेते हैं। अभी जो आपको पेज दिख रहा है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप थीम डालोगे तो कैसे दिखाई देगा, थीम डालने के बाद, तो मान लो ये थीम हम ऐड कर देते हैं, कंटिन्यू, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं फ़िलहाल। ये दो चीज़ें, पेज बिल्डर चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म रहेगा, ये भी आप क्लिक कर सकते हो, बट अभी नहीं कर सकते। जैसे ई कॉमर्स डाल लो, अपॉइंटमेंट बुकिंग डाल लो, लाइव चैट डाल लो, ये सब आपको अभी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी बाकी चीज़ें ऐड नहीं कर रहे। आई अंडरस्टैंड टू गो, ठीक है। अब ये इंस्टॉल कर रहा है आपका, देखो लिखा हुआ है इंस्टॉल रिक्वायरमेंट थीम प्लगइन्स फॉर्म्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें अब इंस्टॉल कर रहे हैं इसके ऊपर। तो खुद से करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 90%, फाइनल फिनिशिंग हो गया 100%, ठीक है। अब आप यहाँ पे गो टू साइट भी जा सकते हो और इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। यहाँ से करोगे तो भी वहीं जाएगा, और यहाँ से रिफ़्रेश करोगे तो क्या होगा, रिफ़्रेश करने पर ये आ गया। तो कुछ समझ आ गया कैसे हुआ ये, आ गया। ये ब्लॉग है जो हमने डाला था यहाँ पे वर्डप्रेस, यहाँ पे थीम डाली, ठीक है। और किसी पर्सन को दिखाना तो वो कहेगा तो जादू हो गया, अभी तो मैंने डोमेन खरीदा था, अभी आपने साइट भी बना दी, पूरी डाल दी।
बट उसकी फ़ोटो, उसका लोगो, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी आपको। जैसे फिनिश हो गया, फिनिश सेटअप कर दो और यहाँ पे जाके पेज पेज के अंदर होम में एडिट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंटर का यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एडिट करोगे तो ये फ़ोटो वगैरह एडिट कर सकते हो, कंटेंट वगैरह यहाँ से जो भी है। ठीक है, जो भी आप चाहते हो यहाँ से एडिट, ये एडिटेबल है सारा। एडिट कुछ भी कर सकते हो, फ़ोटो चेंज करनी है फ़ोटो चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो दिखाई दे जाएगी आपको। अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ से तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जैसे आप एलिमेंटर में कर रहे थे वो इजी था, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से करना तो यहाँ से भी कर सकते हो, बट हम यहाँ से करते नहीं हैं, हम लोग एलिमेंटर डालते हैं क्योंकि ये एलिमेंटर की थीम के साथ ही कंपेटेबल है। तो हम फिर दोबारा उसी में जाएंगे, प्लगइन के अंदर ऐड प्लगइन, प्लगइन में डालेंगे एलिमेंटर। ठीक है, फिर ये हमें एलिमेंटर दे देगा। ठीक है, एलिमेंटर इंस्टॉल, लिखा ना पेज बिल्डर, एलिमेंटर पेज बिल्डर, मोर देन जस्ट ए पेज बिल्डर, मतलब पेज बिल्डर नहीं, पेज बिल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा, ये अपने आपको बता रहा है। ठीक है, अब वापस आओ पेज के ऊपर, तो क्या दिखाई देगा आपको, एलिमेंटर के साथ बिल्ड करने का दिखाई देगा। ठीक है, एडिट, एडिट के साथ ही यहाँ पे एलिमेंटर भी दिखाई देगा, एलिमेंटर विद लीव। अब जो भी फ़ोटो, पिक्चर, कंटेंट जो भी आप आराम से चेंज कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, सेम वो चीज़ें आ गई, अब चीज़ें वैसे की वैसे खुलने लगी, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और जो भी चीज़ आप चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये जो काम है अभी एक ईजी हो गया यहाँ पे, क्योंकि सब चीज़ें बनी हुई हैं, बस खाली कंटेंट ही चेंज करना है। जैसे मान लो कि अगर इसको ही चार धाम में कन्वर्ट करना, कर सकते हो। यहाँ पे चार धाम की फ़ोटो, यहाँ पे अपना कंटेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन चेंज करो और 1 to 1 आपका वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी एक एक करके। ठीक है, तो ये हमारा एक पोर्शन था, ये मैं आपसे खुद से करवाऊँगा, तो खुद आप एक बार डालोगे ऐसे ही, तो हमारा कौन सा पोर्शन क्लियर हो जाएगा, बताओ क्या क्लियर होगा हमारा। हमारा क्लियर होगा ये ये क्लियर हो जाएगा। ये देखो, स्टोर ऐसे बनाया था, अभी मैंने ब्लॉग डॉट करके बनाया था, तो ये सब डोमेन जो है हमारे ऐसे ही बन रहे थे, शॉप, ब्लॉग, ये सारे सपोर्ट डॉट आपका यहाँ पे आ जाएगा, हिडन ट्रेल ट्रैवल डॉट कॉम। ऐसे स्टोर की जगह, स्टोर के बाद यहाँ पे आ जाएगा हिडन ट्रैवल ट्रेल्स ट्रैवल डॉट कॉम। ठीक है, इस तरह से ये आपका बनेगा। तो अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, तो मैंने आपको बोला बार बार हम इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ, बट इसका हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल करेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो भी छूटेगी, बल्कि हम ज़्यादा ही चीज़ें करेंगे लर्न। जो भी चीज़ें हम करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करेंगे। और देखो, आप प्रोफेशनल हो, आपको मैं फालतू की चीज़ें बताता रहूँ, यहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ये चीज़ें, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मुझे 2 दिन आपका बेस बनाना था। ठीक है, उसके बाद आपको बिल्कुल कोर प्रैक्टिकल, जो कि हमें चीज़ की ज़रूरत है, जो हमें रोज़ इम्प्लीमेंट करनी है अपनी साइट के ऊपर, वो करेंगे हम। क्या करना है, साइट की स्पीड बढ़ानी है, इसको प्रमोशन करना है, तो हम कोर वही सब चीज़ें करेंगे। कोशिश करना कि वो सोशल मीडिया के अकाउंट और जीएमबी वगैरह क्रिएट कर लो। ठीक है, अपनी इसके साथ, सॉरी। और अब वापस आते हैं, तो अब आपको समझ आ जाएगा। अब जब हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो अब आपको लगेगा अरे अच्छा ये था। तो उस टाइम तो देखने में एलिमेंटर एलिमेंटर बोल रहे हैं, पर कुछ पता नहीं, पल्ले नहीं पड़ रहा कि एलिमेंटर क्या। अब मैं बोल रहा हूँ कि एलिमेंटर में जाओ, तो अब आप समझ गए। ठीक है, क्यों मैं पहले दिन वही कराता हूँ, क्योंकि आपकी साइट डली हुई थी, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। अब हमने खुद से, मान लो ये हिडन की साइट डाली हुई है, खुद हमने थीम डाली है और खुद हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अब। तो अब आपको इस समझ आ जाएगा। जैसे ही मैंने ये डुप्लीकेट डाला, तो हमें ये बेनिफिट हो गया कि हमें पेज को दोबारा बनाना नहीं है।
जो पेज हमने एक बारी बना लिया, मेहनत कर ली, उसको डुप्लीकेट करके उसी के कंटेंट, उसकी फ़ोटो वोटो चेंज करके हम नया पेज क्रिएट करते जाएंगे। तो डुप्लीकेट का ये बेनिफिट है। बार बार अगर आप पेज बनाओगे तो अलग से टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। वो उस केस में होगा जब पेज का डिज़ाइन अलग होगा। मान लो ये डिज़ाइन अलग है, वो डिज़ाइन अलग है, तब हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे, तब हम फिर नए से बनाएंगे, वो पेज को दोबारा से बनाएंगे, उसको फिर अलग तरह से यूज़ करेंगे। मान लो कि दो डिज़ाइन के पेज है, एक जैसे, हर एक पेज कॉपी कॉपी नहीं है, एक पेज अलग तरह का है, एक अलग तरह का है, एक अलग तरह का है, तो फिर हम लोग एडिट करके नया पेज बनाएंगे। फिर उसको भी डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हो आप, अपने डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। तो वही हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। तो बादल न्यू पेज के नाम से आ रहा है यहाँ पे, देखो ये इसको हम अपनी लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं तो उसको डिव बोलते हैं, DIV, डिव। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, डिव, ठीक है। आप, हम लोग बॉक्स भी बोल देते हैं, डिव भी बोल देते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे इसको बॉक्स से मेंशन कर सकते हो। तो मैं कुछ बोलूँगा तो समझ जाना कि डिव है या बॉक्स है। तो ये पूरा जो बना हुआ है, ये पूरा ऐसे कैसे बॉक्स, ठीक है, ये हमारा एक डिव है। टेक्निकल लैंग्वेज में हम डिव बोलते हैं, जब क्योंकि मेंशन भी उसको डिव में ही करते हैं, बॉक्स नहीं लिखते, डिव लिखते हैं। तो इसके अंदर आपको ये दिखा रहा है कंटेंट, ठीक है, ये इमेज वगैरह सब यहाँ पे दिखा रहा है, और ये यहाँ पे बटन लगा हुआ है। अब आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे इमेज को इधर लेके आना है, कंटेंट को इधर लेके जाना है, ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज़ इधर चला जाए और इधर चला जाए। तो यहाँ जाओगे आप, एडिट करोगे, ठीक है, देखो दिखा रहा है सारा कुछ, ये इमेज है, ठीक है, और ये इसका कंटेंट, ये यहाँ पे डाला हुआ है सारा कुछ, ठीक है। तो ये फ्रेम तो सिंगल है, तो ये तो मूव नहीं हो सकता। तो इसको अगर मूव करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये प्लस है, प्लस में एक और यहाँ प्लस आ गया, फिर ये ऑप्शन दे रहा है आपको ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स। तो हम फ्लैक्स बॉक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिंगल डाउन, सिंगल आपका राइट, और ये दो सेक्शन आ रहे हैं यहाँ पे आपका, ये आपका रहा है 30 70, 30 70, और ये आपके 25 के चार सेक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे 25 50 25, तो मुझे क्या चाहिए अभी, ये वाला हाफ हाफ करना है, अभी 50 50 करना है। तो मैं यहाँ पे आ गया, इसके अंदर मैं वो इमेज को पुल कर सकता हूँ, ठीक है। तो 1 to 1 ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है उसको मैं यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। जैसे ये इमेज है, देखो ये टूल है सारे इसके अंदर, पहले तो बाहर के टूल थे ना सारे, जो मैंने बाहर दिखाए थे आपको टूल, ये देखो, ये वाले टूल तो थे आपके सारे बाहर के टूल, जो ये टूल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब पेज के अंदर के टूल हैं सारे, ये वाले टूल जो है ये पेज के अंदर के टूल है, वो सारे आपके एक्सटर्नल थे, ये इंटरनल जो आप पेज क्रिएट करोगे उसके टूल है। तो यहाँ पे जो भी नाम दोगे वो चीज़ें यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। जैसे ये इमेज है तो इसका मतलब इमेज है, हेडिंग का मतलब हेडिंग है, टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट है, तो जो यहाँ लिखा है उसका मीनिंग वही है। तो अगर आपको इमेज यहाँ पे लेके आनी है तो पहले यहाँ से इसको लेके यहाँ छोड़ दो, ठीक है। फिर आपको ये वाली इमेज इंसर्ट करनी है, देखो ये लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ ना ये, अनटाइटल्ड 1 कॉपी। तो एक्चुअली में ये चार धाम है, तो यहाँ पे चार धाम लिखा जाएगा, इसका नाम भी देखो यहाँ पे चार धाम लिखा जाएगा, ना कि JPG लिखा जाएगा। साइज़ भी इसका जो होगा, साइज़ भी वैसे ही मेंशन किया जाएगा। तो ये आपका ऑप्टिमाइजेशन का काम है, 1 to 1 आप करोगे, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो चार धाम कर दो, जो हम करते हैं उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी हम लोग करते जाते हैं, नहीं तो वो रहता रहता रह जाता है। चार धाम यात्रा, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ऐसे ही ये कंटेंट को यहाँ पे मूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड जो भी आप चाहते हो सारी चीज़ें ये इसके साथ यहाँ पे मूव हो जाएंगी, ठीक है। जैसे इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है ना, ऊपर ही चिपक रहा है, इसमें स्पेस है। तो क्या करोगे, ऊपर से भी आप
स्पेस दे दोगे, समझ आ गया ना 100 पिक्सल कितना होगा, ये तो ये बताया था ना यहाँ पे। बताया था ना पिक्सल पिक्सल सारा कुछ। तो जब आपको स्क्रीन दिखेगी तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ 100 पिक्सल इतना होगा, 400 इतना होगा, 500 इतना होगा। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि ये 1920 और ये 1080 के आसपास है, तो ये कितना होगा यहाँ पे 100 पिक्सल मैंने आइडिया से दिया तो इतना स्पेस आ गया। ऐसे ही फुटर जो इसका बॉटम है वहाँ पे भी आप 100 पिक्सल दे दो तो ये गैप आ जाएगा नीचे इसके। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा तो ये यहाँ से दिखाई दे जाएगा। आ गया, उसको हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, एक तो है मार्जिन, एक है पैडिंग। दिख रहा है मार्जिन और पैडिंग। देखो यहाँ पे जाओगे, नीचे जाओगे, क्या लिखोगे, मार्जिन पैडिंग। ठीक है, जो भी एक बॉक्स बनता है, जो भी हम डिव बोलो इसको, बॉक्स बोलो। ठीक है, जो भी हम ये बना रहे हैं बॉक्स डिव बना रहे हैं, मैंने अभी देखो ऊपर से दिया 100% मार्जिन तो ये आ गया। ठीक है, और मैं जब इसको यहाँ से दिया तो ये नहीं आया। तो आपने मेरे से पूछा नहीं कि भाई ऐसे क्यों नहीं आया आपका, जब मैंने यहाँ से दिया तो ये 100% नीचे क्यों नहीं आया। मैंने इसको हटा के, मार्जिन को हटा के पैडिंग में मैंने क्यों दिया। देखो जो भी आपका अब आ गया ना 100, ऊपर से 100। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऑरेंज लाइन है ये वाली और ये लाइन है, तो उसने क्या किया, जब मैंने आपको मार्जिन देने के लिए बोला तो उसने क्या किया, मार्जिन ऊपर दिया है। ठीक है, ये जो ऑरेंज लाइन है जो इसके अंदर नहीं दिया, तो आपको ये पता लग गया कि मार्जिन जो है इसके ऊपर दे रहा है। अगर मैं इसको भी 100 दे दूँ तो क्या होगा, ये जो ये जो स्पेस है ये ऊपर भी आ जाएगा यहाँ पे, ये तो रहेगा ही, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये ऑरेंज लाइन आपको दिखाई दे रही है, उसके अंदर 100 और इसके अंदर 100, तो 100 इसके अंदर आएगा। तो आप ये समझ गए कि जो अंदर हमें अगर देना है तो वो पैडिंग होगी, बाहर देना है तो वो बोलो मार्जिन होगा। बाहर की बाहर की तरफ मार्जिन होगा, अंदर की तरफ होगा तो पैडिंग होगी। तो यहाँ पे आप दोगे, इसको 0 कर दो और इसको आप 10 करोगे तो क्या हो गया, ये देखो इसके अंदर आ रहा है। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि अगर मुझे अंदर देना है तो जो जो भी स्पेस, हाँ पैडिंग, जो भी स्पेस देना है अंदर की तरफ ये होगा और बाहर की तरफ ये आपका मार्जिन होगा। तो हाँ टॉप में और 100 में। तो अब क्या होगा कि जब आपने अपनी कोई चीज़ है जो अंदर आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर स्पेस देना आपके पास है तो पैडिंग दोगे। अगर आपके पास स्पेस है ही नहीं तो आपको इसको 0, इसको 0 ऐसे ही देना पड़ेगा, ऊपर मार्जिन ही देना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेस अंदर ले लेगा उसके। ठीक है, तो ये हम करते करते आपको समझ आ जाएगा। फिर ये वाला कंटेंट आपको यहाँ लेके जाना है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, एक ये है, ये है, एक ये है, फिर बटन भी है। तो आप चाहते हो कि भी आप बिल्कुल एज इट इज़ वहाँ पे लेके जाओ, तो हम पहले डालते हैं इसके अंदर एक, पहले एक टेक्स्ट डाल लेते हैं। दो चीज़ें ना यहाँ पे, टेक्स्ट एक, तो पहले टेक्स्ट डाल लेते हैं, कंट्रोल Z करो। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे जाते हैं और देखो ये आएगा कहाँ से, यहाँ पे अगर ये हट जाता है तो आप ढूंढोगे कहाँ से आ रहा है, आ ही नहीं रहा, गायब हो गया। तो ये प्लस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ये। ठीक है, प्लस करोगे तो ये टूल आ जाएंगे सारे। तो पहले हम एक, सेव हो गया, पहले हम एक हेडिंग लेंगे और हेडिंग के अंदर ये डालेंगे, फिर दूसरी हेडिंग, फिर नीचे ये टेक्स्ट डालेंगे, फिर नीचे बटन लगाएंगे। तो ये सारे काम यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। रीलोड,
दोबारा एडिट करते हैं एक बारी। WP एडमिन पेजेस, पेजेस के अंदर एडिट विद एलिमेंटर, एलिमेंटर में जाके ये आ गया आपका सेक्शन। इसके अंदर आप क्या कर रहे थे, पहले हम कह रहे थे ये कंटेंट डालेंगे, फिर हम बोल रहे थे कि हेडिंग डालेंगे, फिर हम बोल रहे थे कि हम लोग वो डालेंगे बटन, ठीक है। फिर हम बोल रहे थे बटन डालेंगे, तो यहाँ पे लिखा होगा बटन, देखो बटन लिखा हुआ है। इसके नीचे कुछ और है, कंटेंट है, तो फिर नीचे कंटेंट डालेंगे, कंटेंट एक और डालेंगे नीचे, फिर हम लोग कंटेंट के नीचे बटन डालेंगे, कंटेंट आ गया, फिर यहाँ से एक बटन डालेंगे, ठीक है। तो अभी ऐसे हार्ड लग रहा होगा कि बड़ी मुश्किल है, बट ऐसे कुछ नहीं है, बहुत ईजिली हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे ये आपका लिखा हुआ है, ये हिडन ट्रेल्स ट्रैवल्स, कॉपी कर लो, ठीक है। ये डाल दो इसके अंदर, ठीक है। कैपिटल में लिखना है, कैपिटल में लिख दो इसको, हिडन ट्रेल्स, ठीक है। बिल्कुल वैसे का वैसे ही बनाएंगे। और फिर इसके बाद लिखा हुआ है हिडन ट्रेल्स योर ट्रस्टेड पार्टनर, तो ये भी कॉपी कर लो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे डाल दो। कलर जो है, कलर जैसे आ रहा है और ये फॉन्ट आ रहा है, तो कलर और फॉन्ट, देखो कलर आप इसको ले लो ये वाला, यहाँ पे कलर देखो, स्टाइल है, कंटेंट है, स्टाइल है, एडवांस है, ठीक है। आप अपने हाथ से करेंगे तो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉन्ट लगे हुए हैं रोबोटो, रोबोटो की जगह कोई और फॉन्ट चेंज करेंगे। और कलर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है इसके, ये ब्लू कलर को चेंज करके ब्लैक, और इसके नीचे ही स्पेस दिया हुआ है, स्ट्रोक, स्ट्रोक के अंदर यहाँ पे स्पेस भी दिया हुआ है, स्पेस भी यहीं से दे देंगे। ये देखो लाइन हाइट, लाइन हाइट का स्पेस आ गया। जितना अच्छा बनाना चाहो उतना अच्छा बन जाएगा। लेटर स्पेसिंग करनी है, लेटर स्पेसिंग तो हमें जरूरत पड़ती नहीं है, बट आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी वो क्या होता है कि जो कंटेंट पूरा नहीं आ रहा होता, तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके हम कंटेंट को, विड्थ को चेंज कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग भी हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बट अगर चाहिए तो यूज़ कर सकते हो, ये भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लाइन वगैरह, अंडरलाइन, स्कोर, ये सब देना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, कौन सा कैपिटलाइज करना है। स्टाइल में हम लोग इटैलिक चाहिए, इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल चाहिए या डिफ़ॉल्ट चाहिए या पब्लिक चाहिए, तो ठीक है, आपको डिफ़ॉल्ट कर दिया आपने। ये आपका वेट होता है, जैसे कि इसकी जो मोटाई है, ठीक है। अगर हम इसको बोलें जैसे और बोल्ड करना, तो ये और इसको वो कर देगा, कम करना है तो कम कर देगा, और ही कम करना है तो और कम कर देगा, थिन करना है, अल्ट्रा थिन करना है, ठीक है। बट ये इसने दे रखा था 700 600 समथिंग दे रखा था, ठीक है। तो इतना अच्छा लग रहा है, या इससे ज़्यादा करना तो ये कर दो, इससे ज़्यादा करना तो ये कर दो, बट ये इतना ठीक लग रहा है, ठीक है। ये भी हमें देखना है। उसके बाद फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज हो जाएंगे, तो आपको फ़ॉन्ट कहीं जाने नहीं है ढूंढने के लिए, ठीक है। ये यहीं पर ही सारे फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे। फिर ये बटन है नीचे, ये बटन लगा हुआ है, कंटेंट से कंटेंट डाल लेते हैं, तो इसको कॉपी कर लो, वेलकम मैसेज को, और यहाँ पे डाल दो कंट्रोल V, ठीक है। फिर ये बटन जो है, बटन का कलर देखो क्या है, ऑरेंज है ना। फिर ये ऐसा कैसा बटन भी आप बना सकते हो, जैसे ये बटन आ रहा है यहाँ पे, क्या लिखा है, फाइन टूर, अच्छा बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो कई लोग ऐसे जैसे क्लिक डिटेल मोर ऐसे लिखते हैं ना, तो ये गूगल को पसंद नहीं आता, एरर देता है वो। जैसे यहाँ जाओगे ना तो ये एरर देता है इसके अंदर, साथ ही साथ दिखाता भी जा रहा हूँ और मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे दिखाता है
फॉन्ट एलसीपी रिड्यूस जावास्क्रिप्ट। ये बटन बटन का भी ना वो देता है एरर। खैर इसमें तो खैर दिखा नहीं रहा। तो कभी कभी बटन जो आपको प्रॉपर ढंग से नहीं लगा होता तो एरर देता है वो। जो उसके ऊपर वर्डिंग लिखी होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ही आपको पुश करती है यूज़र को आगे लेके जाने के लिए, कि अगर जैसे फाइंड टूर, ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है ऐसे, तो रीड मोर क्लिक मोर ऐसे वाले तो वो गूगल लाइक नहीं करता। ठीक है, यहाँ फिर यहाँ पे लिखो चार धाम यात्रा डिटेल, तो उसको समझ आ जाएगा कि किसकी डिटेल, यूज़र को भी गूगल को भी। फाइंड टूर का मतलब है कि हम टूर को फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, ये अच्छा वर्ड है। क्लिक हेयर का मतलब तो एकदम पुराना स्टाइल हो गया कि क्या क्लिक कहाँ पे जाना है, क्लिक हेयर करके कहाँ जाऊँगा, क्या खुलेगा। तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं है, यहाँ एक्सप्लेन करें कि आप क्लिक करोगे तो टूर फाइंड टूर खुलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये कलर ग्रीन आ रहा है और हमें चाहिए ऑरेंज, तो ये ग्रीन कलर को आप ऑरेंज चेंज कर सकते हो यहाँ से। और बिल्कुल सेम चाहिए तो सेम कलर भी आप यहाँ से पिक कर सकते हो, ये वाला सेम कलर जो है, क्योंकि ये कलर थोड़ा डार्क है और ये थोड़ा सा लाइट है। तो ये कलर जो बटन का कलर है वो भी आप यहाँ से पिक कर सकते हो। देखो यहाँ दिख रहा होगा कलर, बटन कलर। देखो मैं जानबूझ के एक वो पेज क्रिएट करके कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाए, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है वो आपको बनाने के बाद ही दिखेंगे कि किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है। जैसे ये टाइटल है, हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है, कलर सेक्शन है। ठीक है, ये डला हुआ है यहाँ पे कलर, ये कलर पिक कर लो, चाहे याद कर लो 20101। ठीक है, 020 और यहाँ कॉपी कर लो, और इसको हम पूरे सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गए और इसके अंदर कॉपी कर दिया। ये तो ब्लैक है, ब्लैक का ऊपर का कलर है ये, तो कलर 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 सेक्शन ब्लैक यूज़ कर रखा है। और बटन टाइटल ये भी वही है, ये भी वही है, तो छोड़ो इसको, रिवर्स कर दो, इसको भी रिवर्स कर दो। ठीक है, हम थीम को चेंज नहीं कर रहे, शेड नहीं रहे इसको। तो बटन टाइटल यहाँ से नहीं मिल रहा, टाइटल हेडिंग नहीं मिल रहा यहाँ से, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। कलर सेक्शन में इसने फिल नहीं कर रखा। तो इसके दो ऑप्शन है, एक तो देखो यहाँ से भी मैं जाके आपको कलर पिक करके दे सकता हूँ, और दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे जाओगे, इसको प्रीव्यू करोगे, दोनों ऑप्शन करते हैं। ठीक है, पहले तो ये वाला ऑप्शन करते हैं कलर का, फिर सेकंड ऑप्शन। ये अभी आपको देखना, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब करोगे ना, तो मैं साथ में बैठ के करूँगा ना, तो आपको दिखाई क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। जैसे यहाँ पर आप जा रहे हो, जैसे हमने साइज ढूंढना था ना, ऐसे बटन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये तो देखो जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर है वो उस टाइप से ढूंढते हैं, बट अगर आपको नॉर्मल वे में ढूंढना है तो उसका एक दूसरा तरीका है। यहाँ से आप क्या करोगे, वापस जाओगे, पब्लिश कर दो पहले।
ठीक है, पब्लिश कर दिया। वापस जाओगे यहाँ से, जब तक ये जा रहा है तब तक हम यहाँ से पिक कर लेते हैं कलर, ये रहा। ठीक है, FF7C5B। एक तो ये तरीका हो गया, हमें यहाँ से पिक करके यहाँ डाल दिया। दूसरा जो तरीका है वो ये है, आ गया सेम कलर। ठीक है, वाइट वैसे ही आ गया। फ़ॉन्ट चाहो तो फ़ॉन्ट भी आप इसको यहाँ से फ़ॉन्ट को सर्च करके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये डालना है ये डाल लो, कोई और चेंज करना है तो और चेंज कर दो। ठीक है, जो विजिबल भी हो और ठीक भी लगे। अब आप कह रहे हो कि इसके ऊपर तो माउस जाते ही ये ब्लैक हो जा रहा है, हमारा तो नहीं हो रहा, तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पे होवर लगा हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये होवर लिखा हुआ है। इसके अंदर जाओगे, कलर यहाँ पे ब्लैक दे दो इसको। ठीक है, होवर में जाके कलर ब्लैक। ठीक है, पब्लिश, पब्लिश कर दो इसको। बॉर्डर जो है, बॉर्डर भी आप दे सकते हो, कुछ थोड़ा बहुत कोई बॉर्डर देना है हल्का वो, तो बॉर्डर भी दे सकते हो उसका। यहाँ जाओ तो बॉर्डर भी सेट कर सकते हो कोई अलग कलर का, ताकि दिखाई दे। वाइट और तो ऑरेंज दिखेगा नहीं, बट कोई ग्रीन या कुछ और कर दोगे। पब्लिश कर दो। ठीक है, और यहाँ पे जाके चेक करते हैं। ठीक है, कोई मतलब ऐसे वो सोचना मत कि ये कितना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। आप अपने हाथ से करोगे तो एकदम ये होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका थोड़ा अलग तरह का, तो हमने अलग तरह का बना दिया। बिल्कुल सेम टू सेम चाहते हो तो बिल्कुल सेम टू सेम भी बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे ये बीच में गैप है, इसके बीच में गैप है, बिल्कुल गैप भी उतना ही, और बटन भी बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, उसका साइज़ भी वैसा ही, जैसे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी कम है, बिल्कुल वैसे ही बटन, वैसे ही सब कुछ, सारा कुछ वैसे ही बन जाएगा। तो हम जानबूझ के कॉपी कर रहे हैं ताकि वो उसका बनाने का जो प्रोसीजर है हमें पता लग जाए। ठीक है, यहाँ पे चले जाओ, रेडियस पैडिंग इसमें दे दो आप, टॉप से दे दो 10। ठीक है, यहाँ बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो जितना भी आपने बनाना है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही बटन बन जाएगा। बस इसके अंदर जो एक चीज़ है, हावर कलर ग्रीन, ये जो हवर कलर है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बाकी तो इसका ठीक आ गया सारा कुछ। टेक्स्ट कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हो, आ गया। ठीक है, जैसे ये ऊपर माउस में जाएगा तो वो ब्लैक हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी सेकंड कलर जो है उसका कोई और कलर दे दो, और नीचे का जो कलर है ग्रीन की जगह कुछ और कलर दे सकते हो, डार्क। ठीक है, तो ये करते करते आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पहली बार में कुछ आएगा समझ, लेकिन आस्ता आस्ता करते करते क्लियर हो जाएगा। अभी तो पहली बार आप देख ही रहे हो कि पहली बार कैसे हो रहा है ये सब चीज़ें, तो खुद से जब करना स्टार्ट करोगे तो वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो जैसे हवर का ये आता ना कलर, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जैसे जाते ही इसका टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट के बाद ये नीचे सेकंड कलर हो गया, फिर आपका ये बॉर्डर कलर हो गया, ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, हावर
हवर में बैकग्राउंड को बंद कर दो, कलर, कस्टम कलर, बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ब्लैक, आ गया। ठीक है, तो ये हवर जैसी जैसी माउस जा रहा है वैसे वो चेंज कर दे रहा है, लेकिन पीछे जो हमने कलर डाल दिया टेक्स्ट में वो गलत डाल दिया। अगर इसको भी वाइट रखेंगे तो ये विजिबल है। ठीक है, तो ये बटन भी बिल्कुल वैसा ही, जैसे ये बटन बना है वैसे ये बटन बन जाएगा सेम। ठीक है, तो मैं बिल्कुल अभी सिंपल सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। थोड़ा सा जैसे आइकन वगैरह लगाना वो सब चीज़ें हम अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे इसके आगे कुछ वो लगाना है, हैंड का आइकन या एरो लगाना है, या फिर कोई और छोटा मोटा कोई आइकन लगाना है, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना अभी हमें समझ आ गया। तो ये पेज के ऊपर मैं ज़्यादा इसलिए पीछे पड़ता हूँ कि पेज बनाना आ गया तो बाकी सारी चीज़ें करनी आ जाएंगी। पेज बनाने के पीछे ही सारा रोल है, जो भी प्रमोशन करने का रोल है। अगर ये हमारा बेस ही क्लियर नहीं होगा ना, तो प्रमोशन का जो पर्पस है वो हो नहीं पाएगा। तो ये बेस हमारा, जैसे आपको पता ही नहीं कि इमेज का साइज़ कितना है, लगा हुआ बड़ा है छोटा है, आप पेज स्पीड चेक कर रहे हो तो बार बार यहाँ एरर आ रहा है। तो जब ये रेक्टिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई ये हमने कर दिया, एक चीज़ कर दी हो गई, दूसरी चीज़ कर दी वो फाइन हो गई, तो एक एक चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं और वो चेंज होती जा रही है सारी। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड को आपको देखने में बेनिफिट मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे स्पीड आपकी चेंज होती जा रही है। ठीक है, कोई और साइड भी चेक करोगे ना तो उसकी स्पीड भी इतनी ही मिलेगी, ऐसे नहीं कि यहाँ पे, बट हम चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा करें, मैक्सिमम करें। ठीक है, अगर आप मेक माई टिप खोलोगे उसकी भी स्पीड ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, बट हम चाह रहे हैं कि हम कंपटीशन में रहे, क्योंकि हमारे पास और चीज़ें नहीं है। हमारा डोमेन सिर्फ 3 महीने पुराना है, हमारे पास कंटेंट भी चैट जीपीटी का डला हुआ है, हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो हमारा कोई यूएसपी नहीं है, हमारी कोई पुरानी कंपनी नहीं है। तो हम जो चीज़ें कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि अपने आप को इतना प्रेजेंस दिखा दें वहाँ पे। ठीक है, ये साइट यहाँ से खुले, स्पीड आ जाए, तो जो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो तो हम करेंगे अपने हैंड से। ठीक है, जैसे एक पिक्चर ही पूरा ये चेंज कर देगी। देखो कितनी बड़ी पिक्चर लगी हुई है, दिखाऊँ आपको? अभी दिखाई थी ना, 6 MB की पिक्चर लगी हुई है, ये देखो, ये देखो, ये की पिक्चर पूरा का पूरा सीन चेंज कर देगी ये पिक्चर जो है आपको लिंक पे लेके जाएगी सीधा। देखो ये लिंक है इसका, हाँ नहीं खुल रहा पूरा, कोई बात नहीं, इसको हम वहीं जाके ढूंढते हैं। ठीक है, ये आ गया। इतनी हैवी पिक्चर है ये, दिखाऊं कितनी पिक्चर, देखो 1.7 MB। आप खुद ही सोचो, कहाँ तो हम केबी की बात कर रहे हो, कहाँ 1.7 MB, तो कितना ज़्यादा ह्यूज टाइम ले रही है, इसलिए वो परेशान हो रहा है। ठीक है, एक इस तरह की अगर 4-6 पिक्चर भी चेंज कर दोगे तो एकदम देखो कहाँ केबी और कहाँ एमबी, हज़ार मतलब 1000 केबी के बाद 1 MB बन रहा है, और वहाँ का 28 केबी की फाइल है, छोटी छोटी फाइल है। ये केबी इसमें दोनों, ये भी केबी में है। तो इसको आप रिड्यूस करोगे और साइज़ एक्यूरेट करोगे तो यहीं पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा इसका साइज़ का। अगर मैं एक दो पिक्चर आपको चेंज करके दिखाता हूँ अभी, तो अभी कभी हाथ के हाथ ही इसका फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये लाइव हो चुकी है। देखो इसमें, ठीक है, ये चल जाएगा, बट आगे जो लिखा है ये इसको हटा देंगे। ठीक है, बद्रीनाथ ही है, ये बद्रीनाथ का टेम्पल ही है, तो बद्रीनाथ चलेगा। और आप क्या करोगे, अभी जो हमारा वो है ना, क्या कहते हैं, पेज जो हमारा बना हुआ है ये वाला, इसको मैं क्या करूँगा, लाइव नहीं करूँगा, ताकि लोगों को दिखने लगेगा पेज, या किसी और को दिखेगा या गूगल को दिखेगा, तो गूगल को भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हम इसमें देखो क्या कर रहे हैं, ऐसे उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं इधर उधर, तो ये दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस पेज को हम क्या करेंगे, इस प्रैक्टिस पेज को हम क्या कर देंगे, ड्राफ्ट। ठीक है, अब ये किसी को दिखेगा नहीं, अब सिर्फ हमें दिखेगा, लाइव नहीं होगा, मतलब पेज अवेलेबल है बट लाइव नहीं होगा। ठीक है, अभी दिखा रहे हैं, देखो लास्ट मॉडिफाइड 10/11/2025 टाइम दिखा रहा है, जो भी टाइम सेट किया होगा ना
उसकी वजह से टाइम दिखा रहा है, यूएस टाइम सेट किया हुआ है ये। ठीक है, अगर ये इंडिया टाइम सेट हो जाएगा तो इंडिया दिखाएगा, तो यहाँ पे टाइम भी आपको चेंज करना पड़ेगा उसके अंदर जाके। सेटिंग के अंदर यहाँ पे ये टाइम दे रखा होगा ना, ये देखो टाइम, टाइम जोन है वो चेंज करना पड़ेगा। टाइम जोन जो हमारा वाला टाइम जोन है वो लेना पड़ेगा। यूएस का टाइम जोन ले रखा है इसलिए वो ऊपर नीचे आ रहा है। ये देखो हमारा हमारा टाइम जोन ये वाला है। ठीक है, तभी वो 4:30 बजे दिखा रहा है, 4:30 AM दिखा रहा है। हम कर रहे हैं 10 बजे एडिट, वो दिखा रहा है वो। ठीक है, टाइम जोन चेंज हो गया। वो जो आपको मैंने दिखाया था तो ये सेकंड। साइड लाइन पूछना था सर ना। क्या चीज़? उनका जो ये ईमेल एड्रेस है ना सर, इस पे इंक्वायरी आ रही है, जैसे इंक्वायरी करेगी कोई तो। अभी नहीं, जैसे कोई अभी भी करेगा तो इस ईमेल तो जा रहा है ना, मतलब। हाँ हाँ हाँ, अभी मैं हाँ, करूँगा, वर्क कर रहा है। देखो मैं अभी जैसे यहाँ पे जाता हूँ फॉर्म नहीं पे। कर रहा शायद वो वर्क ना, मैं एक बार चेक देख लूँ जरा। मैं उसमें कल अपनी वो डाली थी जीमेल, हमने मैंने डाली थी सर ना, हमने एक बार चेक किया था। अच्छा, हाँ, तो वही नहीं। तो आप बताओ ना कौन सा जीमेल डालना, चेंज कर देते हैं उसको। हाँ, मैं वही करा था, ये वाला। क्या बताओ, सेटिंग्स। ये वाला एक्सेस नहीं है, ये एक्सेस नहीं है तो फिर ये तो उसके पास जाएगा, उसको बोलना पड़ेगा कि भाई वो कर दे वेरीफाई। देखो ये लिखा ना, वेरीफाई करना पड़ेगा, कंफर्म, उस एड्रेस पे कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा कि द न्यू एड्रेस विल नॉट बिकम एक्टिव अंटिल कंफर्म। तो वो जब तक कंफर्म नहीं करेगा ये पर्सन, उसको मेल जाएगा, तब तक हमारे पास ये मेल चेंज नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ये एडमिन है मेन, उसके पास जा रहा है और हमारे पास कंट्रोल है, बट हम चेंज कर सकते हैं। तो कोई जो जीमेल है वो दो आप, और इसके पास मेल जाएगा। ठीक है, अगर उससे बातचीत नहीं है, वो नहीं चेंज करेगा, तो इसका सोल्यूशन भी है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसके एडमिन पैनल में जाके वहीं से चेंज कर देंगे, बाहर एक्सेस से चेंज कर देंगे, उसकी होस्टिंग से जाके चेंज कर देंगे। हाँ, अभी चेंज कर दो सर आप। हाँ बताओ। बादल सिंह। माधव, नहीं, बादल सिंह। बादल, 9927 9927। @gmail, वही बाकी सेम। ठीक है, ठीक है, यहाँ से तो मैं एडिट कर दूंगा, जब तक उसको कन्फर्म नहीं करेगा वो मेल, तब तक वहाँ से एडिट नहीं होगा। ठीक है, अब वो कन्फर्मेशन चला गया इसको। ठीक है, तो वो आप करना पड़ेगा। तो उसके लिए इनको इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्या ओटीपी जाएगा सर इनके पास या? नहीं, कन्फर्मेशन का जाएगा, आप भी कन्फर्म, आपको भी गया, देखो लिखा है देयर इज ए पेंडिंग चेंज ऑफ द एडमिन ईमेल टू बादल। ठीक है, अब उनको एक मेल गया एडमिन ये वाले को, अभी तक यही रहेगा। वो खाली जैसे वेरीफाई क्लिक करेगा, बस क्लिक करने से वेरीफाई हो जाएगा, मेल क्या होगा उसको। उसके बाद इनका वो यहाँ से हट जाएगा या फिर? हट जाएगा, हट जाएगा। और जो होस्टिंग का एक्सेस है वो किसके पास है? होस्टिंग का एक सर तो उन्हीं का अपना होगा सर, उन्होंने जिन्होंने ये साइट बनाई होगी।